सारे बच्चों के लिए ये एक बात कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मुझे जो लगता है कि क्योंकि ये एक स्टेपिंग स्टोन है, तो हम्म, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अगर आईआईटी नहीं होता है और कोई और हम्म, इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, हम्म, तुम्हारा नीट हम्म, से सरकारी नहीं होता है, कोई और होता है, या हम्म, एएस नहीं होता है, तुम किसी और गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हो, तो जर्नी अच्छी ना रहे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब आपका जहां पे भी आप रहो, ठीक है, आप अच्छे से वो काम करो, मतलब अपना बेस्ट दो, ठीक है, एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहोगे, और हमेशा ऑलवेज बी लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको मौके ना मिले। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब वो है कि ये खाली स्टेपिंग स्टोन है, बट इसका मतलब ये नहीं खाली यही एक स्टोन है। ठीक है, आगे आप मतलब आप अपने लिए रास्ता ढूंढते रहेंगे, ठीक है, आप में वो एक हंगर रहेगी, एक फायर इन द बेली रहेगी अगर, तो आप अपने आप आपको ऐसे पूरा एक रास्ता मिलेगा, स्टोन तो छोड़ दीजिए एक। ठीक है, तो एग्जैक्टली। हाँ, तो उस बिग पिक्चर को कहीं ना कहीं हमें भूलना नहीं चाहिए। वो भूलना नहीं चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब ये जो टर्म है ना, फायर इन द बेली, और ये जो है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, तो गेम ही सारा यही है। मतलब मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी की तलाश की भूख होना ही अपने आप में एक माइंडसेट की बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है माइंडसेट का। ट्रू, ये तो है ही। मतलब कि अब ये देखिए कि अगेन, कि सब, कि अब एक और मतलब अगर मैं थोड़ा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी बताऊं अगर, तो अगर हम इसे ये सोच लेते हैं ना कि बस यही है, अगर ये नहीं होगा मेरा तो क्या होगा, तो इससे एक तो स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, ठीक है, आपको टेंशन बहुत होगी, आप पैनिक करेंगे। ठीक है, एंड जरा सा भी आपका कुछ सेटबैक हुआ, कि मान लीजिए आपके मॉक में कम है, आपका प्रीलिम्स मेंस नहीं हुआ, या इंटरव्यू दिया फिर फाइनल सिलेक्शन में जो भी हुआ, तो आप पैनिक बहुत करेंगे, मतलब टेंशन होना स्वाभाविक है। बट इस प्रेशर में ना आप खुद ही अंडर परफॉर्म करेंगे। एंड खाली ये यूपीएससी ने किसी भी चीज को लेके, मतलब इस एग्जाम को, नॉट ओनली खाली ये एग्जाम यूपीएससी, बट कोई भी एग्जाम को अपनी लाइफ मत बना लीजिए, मतलब लाइफ इज मच 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 बिगर देन दिस। ये तो एक जिंदगी का एक छोटा हिस्सा है। सिलेक्शन होता है तो भी एक छोटा हिस्सा है, नहीं होता तो भी एक छोटा हिस्सा है, ये लाइफ विल कंटिन्यू। सो एग्जैक्टली। मतलब उसको आप एंड मत समझिए, आइदर वेज, आइदर वेज, आइदर वेज, आइदर वेज। हाँ, आइदर वेज। सिलेक्शन हो बिल्कुल गया सही। एंड समझ लिया, फिर आप कुछ मतलब फिर आप ढीले पड़ जाएंगे, वो भी नहीं होता। यू कैन नेवर लाइक बैंक अपॉन योर पास्ट लॉरेल्स, आपको हमेशा खुद को प्रूव करना पड़ता है, किसी भी आप उसमें हो। ठीक है, और नहीं होता तो भी लाइफ नहीं एंड होती, हजारों अपॉर्चुनिटीज ऐसी। जैसे गीता गोपीनाथ है, वो अभी आईएमएफ में है। ठीक है, पहले मतलब आई वाज रीडिंग समवेयर कि शी वाज द यूपीएससी एस्पिरेंट, नहीं हुआ, बट शी इज डूइंग सो वेल इन हर लाइफ। एग्जैक्ट, शी वॉज अ यूपीएससी एक्सपीरियंट, उनका नहीं हुआ, एंड नाउ शी इज। एग्जैक्टली, मतलब शी इज वर्किंग फॉर आईएमएफ एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। सो मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि लाइफ कभी एंड नहीं होती, दिस इज वन ऑफ द वेज। तो उसको आपकी वैसे ही शिक्षा treat आपका करना साथ नहीं चाहिए। छोड़ेगी, कभी नहीं, मतलब वो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। छीन नहीं सकता है। ठीक बट है। पवन, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगता है, मतलब अगर मैं अपने आप को एम्पैथाइज कर पाऊं एक एस्पायरेंट की तरह, अगर मैं खुद को एम्पैथाइज कर पाऊं एक स्टूडेंट की तरह, और मैं वहां पहुंच के आपसे आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट और एस्पायरेंट इसको देखेगा, वो ये जरूर चाहेगा कि उसको उसकी नजर का सवाल मिले। और वो एकदम। सवाल ये है कि वो सवाल ऐसे आएगा कि मैं, आप मानो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ 21 साल का, और अब मैं आपसे उसी तरीके से बात करूंगा कि भैया देखो, बात तो ये है कि आपका तो हो गया है, हाँ, तो आप भैया ये कह सकते हो, बट हाँ, सवाल ये कि भैया हम अगर ये ना सोचें कि हाँ, ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, और हाँ। हम ये ना सोचें कि इससे हम, ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो भैया क्या सोच के पढ़ें? हम्म, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इसको, ये एक ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है, हम्म। ठीक है, कुछ हद तक, कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो बट आप अगर इसे हावी होने देंगे ना इस थॉट को, तो ये आपको पैनिक में आपको क्रिएट करेगा। ठीक है, आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, एक नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ ना हो। तो देखिए कोई भी स्ट्रेस होता है ना, टेंशन, वो ऑप्टिमल लेवल तक होनी चाहिए, भले एग्जाम हो या लाइफ में किसी भी चीज की हो। अगर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा तो इंसान ढीला पड़ जाता है, यू नीड समथिंग, ठीक है, टू पुश यू। बट अगर आपने उसे एक प्रपोर्शन से ज्यादा होने दिया तो डिट्रीमेंटल ही होगा आपकी जर्नी में। अब सेकेंड चीज ये है कि क्या सोच के पढ़े। ठीक है, आप खाली, जब आपने ये एग्जाम देने का सोच रहे हो, तो इस वजह से तो नहीं सोच रहे एग्जाम देने का, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होते तो आप एग्जाम देते ही नहीं ना। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, तो मैं ये कह रहा हम्म। हूँ, आप हाँ, हाँ। हमेशा ये याद करिए, जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी तो क्या ड्राइविंग फैक्टर थे, किसी का नहीं होता कि एग्जाम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हजार सही चीजें बात तब है। तो करने की। प्रॉब्लम सही ये बात है। होता है कि जब हम 1-2 साल इस जर्नी में आ जाते हैं, ठीक है, फुल टाइम जॉब नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं, अब लगता है कि जो यूपीएससी में पढ़ा वो किसी और नौकरी में काम भी नहीं आता।
ठीक है, तो नौकरी कौन देगा, तब वो टेंशन आती है। स्टार्टिंग में माइंडसेट नहीं होता हमारा, किसी का नहीं स्टार्टिंग में होता नहीं, ये मानता हूँ भैया। ठीक है, स्टार्टिंग में अलग अलग जो भी मोटिवेशन सबके हो, ईच वन टू हिज ओन, ठीक है। तो उस मोटिवेशन पे अगर आप रिलाई करेंगे तो कहीं ना कहीं, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा पढ़ने के लिए। एंड एक और चीज जो मैंने देखी है कि मतलब कि हाँ, कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का कभी, तो ऐसे यूट्यूब खोल के कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते थे, ठीक है। कई बार होता था यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियोस क्लिक करते थे, मूवीज के कुछ ट्रेलर देख रहे, गाने सुन रहे, डिस्ट्रैक्ट हो जो भी, बट ठीक है, आप ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, कुछ भी करेंगे आप। बट वो ट्रांजिएंट फीलिंग है मोटिवेशन हमेशा। आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आप एकदम मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ, यू विल बी पम्प्ड अप कि अब तो पढ़ना है, अब तो मैं बताता हूँ, ठीक है। बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है वो चीज। अगर आपको पढ़ना है ना एक्चुअली, तो आपको डिसिप्लिन का साथ देना पड़ेगा, जो मैंने देखा है। एक आप डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। ऐसा नहीं कि 15 घंटे 18 घंटे पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। मैंने लोगों ने मुझसे पूछा तो जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वंस अगेन, आप 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, जितना आप पढ़ पा रहे हैं, स्टार्ट छोटे से ही करिए, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो करिए। जब आप फॉलो करेंगे ना, और आप उसको सॉर्ट ऑफ टू डू लिस्ट को अपने क्रॉस करेंगे कि हमने 5 चीजें लिखी थी, आज आप 5 की 5 करी, तो एक आपको एक डोपामिन हिट मिलेगा, एक आपको जो पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा ना कि हाँ, ये तो सही है। और जो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपको एक रूटीन बनाएंगी, और उससे आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ पाएंगे। और हाँ, बीच में सेटबैक्स आते रहेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। आपको टेबल पे बैठना है, ठीक है, टाइम टेबल बनाना और फॉलो करना है। सो बैंक ऑन डिसिप्लिन रादर देन मोटिवेशन, मतलब कमिंग टू द पॉइंट कि क्या सोच के पढ़े उसका। बैंक ऑन डिसिप्लिन ज्यादा देन मोटिवेशन, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ भैया। बट मतलब और ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, जो इस बात से मतलब बिल्कुल ताल्लुकात रखते हैं इस बात पे हम, कि अगर तुमने तैयारी, दुनिया में कोई ये सोच के तो तैयारी शुरू नहीं करता कि नहीं होगी तो क्या हुआ, ये तो पक्का है। हाँ, हाँ ठीक ये है, वो तो। बीच में आता है, मतलब मैं हाँ बता रहा हूँ, एक हाँ 6 महीने बाद 1 साल बाद मुझे भी आया था। मैं हाँ। फुल टाइम प्रिपेयर जब कर रहा था कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो अब इसकी 2 चीजें हैं, इसके इस आंसर के दूसरे हिस्से पे आते हुए कि क्या करें, ठीक है। या तो ये हो सकता है आपको कि ठीक है, आप पार्ट टाइम कुछ जॉब करते रहे, ठीक है, और आप फुल टाइम प्रिपरेशन ना करें, ये तरीका हो सकता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है, कुछ जॉब्स में ऐसा होता है, वो आपको सेबैटिकल लेने देते हैं। एक बार आपकी हम्म तैयारी अगर हो जाती है ना, अच्छे से ठीक ठाक हो गई, तो उसके बाद अगर आप कोई जॉब भी ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट में आपने ज्वाइन किया, भले इनिशियली कम सैलरी होगी, कुछ होगा कि देखिए थोड़ा तो करियर पे इम्पैक्ट आएगा इनिशियली, बट आपके पास एक जॉब होगी, दैट विल गिव यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी। फिर आप 3 महीने का सेबैटिकल ले सकते हैं बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। एक पॉइंट के बाद क्या होता है, सबसे क्रूशियल पॉइंट वो होता है, मेंस के बाद हम्म आप फिर से तैयारी चालू कर सकते हैं, मतलब आप जॉब कर सकते हैं, उसके साथ आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। प्रीलिम्स 1 महीना पहले मान लीजिए, हम्म। तो 3-4 महीने का सेबैटिकल ले सकते हैं, जॉब के साथ ही हो सकता है। इसके साथ तो बाकी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, आरबीआई ग्रेड भी बहुत ही अच्छा एग्जाम है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं एज अ बैकअप, ठीक है। मैंने बीच में कैट की तैयारी करना चालू कर दी थी, टू बी फ्रैंक, ठीक है, तो आप ओके उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस गिव यू एन एग्जाम्पल, मतलब क्यों मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको, कि लाइफ में वो एंड नहीं होता है, ऐसा नहीं खाली एक ही दरवाजा है बस, ठीक है, वो बंद हो गया तो और कोई दरवाजे ही नहीं है, दरवाजे बहुत है, ठीक है, आपको हंगर बस इन द बेली। खटखटाना है। एग्जैक्टली exactly. आप जब तक खटखटाएंगे नहीं बाकी दरवाजों पे, ठीक है, वो दरवाजे खुलेंगे नहीं। यहाँ से मेरे दो सवाल निकलते हैं, यहाँ से हम्म, मेरे दो सवाल निकलते हैं। एक सवाल जो मेरा निकलता है कि ये दो सवाल अलग अलग हैं। एक सवाल है मेरा ये कि आपकी जर्नी आपके ग्रेजुएशन के बाद नहीं, ट्वेल्थ के बाद से अब तक क्या रही और कैसी रही, एक सवाल ये है मेरा। और हम्म, ये सवाल के साथ साथ एक दूसरा सवाल ये है कि आज के टाइम पे 2014 में कोई बच्चा जो कि 16 17 या 18 साल का है, ट्वेल्थ हम्म, के आसपास है, मतलब 10th या 12th में, और आप हिंदुस्तान का माहौल जानते हैं, हम्म, अगर बच्चा नाइन्थ में भी होता है तो घर वाले कहते हैं मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरी बेटी आईपीएस बनेगी, हम्म, है ना, हम्म, वो नाइन्थ से शुरू हो जाता है। तो अगर मानो किसी बच्चे ने 10th में सपना देख लिया एएस का, हम्म, 10th में सपना देख लिया आईपीएस का, या मतलब हम्म, सिविल सर्विसेज का, तो उस 10th से लेकर 12th वाले बच्चे का अब क्या सफर होना चाहिए आपके हिसाब से, एक ये हम्म। सवाल है। और दूसरा सवाल है कि आपका क्या सफर था, क्योंकि ये दोनों सवाल बहुत जरूरी हैं। चलिए ठीक है। सो मैं अपना भी सफर बता देता हूँ। हाँ जी। सो अगेन ऐसे ही था कि मतलब कि 10th के बाद मैंने साइंस ली थी, क्योंकि हम्म तब था कि हाँ, कि चले आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी की, बट आईआईटी हुआ नहीं। सो मैंने फिर इंजीनियरिंग की थी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, दिल्ली में। सो वहां से मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है। एंड उसके बाद फिर मैंने, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, सो फोर्थ ईयर में फिर यह आता है, आसपास में मैं देख रहा था लोगों को कि सब लोग तैयारी चालू कर देते हैं,
कोई प्लेसमेंट में बैठने की, कोई कैट की, कोई एमएस की। सो हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन था कि क्या करें। सो बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे एंड फाइनली दिमाग में आया कि नहीं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सो कॉलेज एक बार जब खत्म हुआ तो यूपीएससी की तैयारी चालू करी। ठीक है, उसके बाद मेरा लगभग आप मान लीजिए मेरा आईआरएस में सिलेक्शन हो गया था 2020 में। ओके। हाँ और जी। आपने तैयारी कब शुरू की थी? मैंने तैयारी शुरू की थी 17 में, 2017 में। 17 में आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई है? ग्रेजुएशन मेरी 17 में कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी चालू की। और आपका 10th हुआ होगा इस हिसाब से 2010 में? हाँ, 10th हुआ था मेरा 2010 में। हाँ, है ना? 2011 में मतलब मैंने पास आउट किया था 10th। हाँ, 2010 में मैं घुसा था 10th में। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्ट ठीक। हाँ जी। सो ये था, पहले मुझे आईआरएस मिला था और हाँ। उसके बाद अब मुझे आईएएस मिला है। ओके, तो इस आपने बात 17 से लेके जी। 20 तक की जो तैयारी करी वो सफर भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी। सो वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो 17 में क्या हुआ कि इनिशियली जब सोचना था कि फुल टाइम तैयारी करे नहीं करे, क्योंकि सब कह रहे थे कि एग्जाम इतना टफ है, सब कुछ है, तो खुद को बिल्कुल सही। टेस्ट करने के लिए मैंने 3-4 महीने की प्रिपरेशन प्रीलिम्स दिया और मैंने सोचा था, ठीक है, मुझे कैंपस से भी प्लेसमेंट मिल गई थी, तो मैंने सोचा था एक बार एग्जाम दे के देखते हैं, अगर कुछ मतलब मुंह दिखाने लायक नंबर आए तो सोचेंगे फिर। कि सही बात, पता सही बात। चला कि कोई होप ही नहीं है तो क्यों। तो मेरे लगभग अराउंड 89 के आसपास आ गए थे 3 महीने पढ़ के प्रीलिम्स में। और कट ऑफ कुछ ऐसी थी, 90s में थी, कुछ 90s में थी, तो मुझे लगा चलो यार 10 नंबर से छूटे है, कुछ मोटा मोटा हो सकता है 3 महीने की, तो उसने कॉन्फिडेंस दिया। तो मैंने फुल प्रिपरेशन चालू की, फुल टाइम प्रिपरेशन, कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन की, सब किया। फिर मैंने जो 2018 का एग्जाम था उसमें मेंस तक गया मैं। ठीक है, बट मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि मेरा ऑप्शन अच्छा नहीं था। फिर ओके। मैंने 19 का एग्जाम दिया, उसमें फाइनली गॉट थ्रू। ठीक है, और मुझे आईआरएस मिला। सो ये मेरी जर्नी थी तब की। और जब मैं बता रहा था आपको कि मैंने बीच में कैट की तैयारी की थी, तो तब मैंने 19 में ही चालू कर दी थी। जैसे ही मेरा मेंस खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने 1 महीने पढ़ के कैट दे दिया था कि मुझे लगा अब हो गया, कि मेरे 2-3 साल हो गए फुल टाइम घर पे बैठे हुए, अब तो मतलब और नहीं हो पाएगा घर पे, कम से कम। ठीक है, तो इस बार हुआ तो ठीक है, वरना कुछ और देखेंगे। तो मैं यही कह रहा था। और फिर कैट में भी ठीक ठाक स्कोर आ गया, फिर इंटरव्यू के लिए भी गए। ठीक है, उसमें हाँ प्रॉब्लम होती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपका करियर गैप आ जाता है, बट आई कुड मेक थ्रू सम गुड कॉलेजेस। सो जस्ट टू टेल यू, मतलब जो भी इधर बच्चे देख रहे होंगे, एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे, कि ऐसा नहीं है कि कुछ ऑप्शन ही नहीं है। मान लो अगर मेरा नहीं होता ना उस साल आईआरएस में सिलेक्शन, तो मैं कैट देके मैं एमबीए की राह पे निकल गया होता, जो मुझे लगता है। तो ये होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है पवन, ठीक मतलब है। मैं जहां से देख पा रहा हूँ जिस उम्र से और हम्म, जितने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम आपने जो बोला है वो पुराने जमाने पे राजा लोग सोने की चेन नहीं दे देते थे, गोल्डन नगेट। इट इज अ गोल्डन नगेट, मैं आपको वाकई, इट इज अ गोल्डन नगेट बिकॉज ये अकेली चीज है जो कि इस टाइम पे हर वो इंसान जो यूपीएससी के गेम से किसी भी तरफ बाहर निकला, किसी भी तरफ बाहर निकला है, हम्म, वो हम्म, बाहर निकल के आप किसी से भी पूछोगे तो यूनानिमसली सब लोग एक ही बात कहते हैं कि इस पेपर की साइकिल 10 साल की तो मत रखना, 2 या 3 साल की साइकिल होनी चाहिए, हो पाया तो ठीक है, नहीं हो हाँ पाया तो आगे बढ़ो। एग्जैक्टली। सो अब क्या हुआ, इसलिए हुआ कि हो गया कि 2-3 साल के बाद कहीं ना जो मुझे लगा कि अगेन मतलब, क्योंकि आपने कहा था सेशन की मेंटल हेल्थ के ऊपर ये लेना है, तो दिस इज एग्जैक्टली। समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। क्योंकि मुझे खुद मेरी ना मेंटल हेल्थ सफर होते हुए लग रही थी कि मैं घर पे बैठा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन इज लाइक इज अ हम्म। थीफ। ठीक है, इट स्टील्स यू ऑफ योर जॉय। ठीक है। सो कहीं ना कहीं इन द सेंस, बट अब इंसान हो ना, अब कंपेयर तो करोगे। जब मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को देखता था, कोई मतलब किसी कॉर्पोरेट में है, अच्छे पैसे कमा रहे, कोई गाड़ी खरीद रहे, कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, किसी की मास्टर्स कंप्लीट हो गई, एमएस, और इधर मैं बैठा हूँ इधर की उधर ही। ठीक है, जहां से मैं कॉलेज से निकला था, उल्टा कम से कम जब कॉलेज से निकला तब जॉब तो थी, हाँ ज्वाइन हाँ। नहीं की मैंने, क्योंकि प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आ गए, मुझे लगा ठीक ठाक हो सकता है। सही अब तो बात वो है। भी नहीं है, और कहाँ पे करेंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरे पेशेंस लूज आउट हो रहा था। और मैंने जब मेंस दिया था 19 में, ठीक है, 80, ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया था कि हाँ चलो, मतलब अब इतनी अच्छी तो तैयारी हो गई अच्छी खासी, कि अब अगर आगे देना भी पड़े तो फुल टाइम प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्या जॉब बात, के साथ भी कर सकते हैं। क्या बात है। ठीक है। और सो ये स्टेप लेने में आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपकी मेंटल हेल्थ को आपको, आप वो एक दिमाग को लग जाता है कि यार अब मैं सफर कर रहा हूँ। हाँ, मतलब तब मैंने प्रिपरेशन को एंजॉय नहीं कर रहा था। तब मुझे लगा वो, जब तक एंजॉय नहीं करे ना उस प्रिपरेशन, उससे पहले मैं कर रहा था। मैं बता रहा हूँ आपको, मेंस तक ना
मैं इतने मजे से पढ़ रहा था कि मेरे दिमाग में, ठीक है आता तो ही, ऐसा झूठ होगा कहना कि नहीं आता, बट इतना बॉदर नहीं करता। वो एक थ्रेशोल्ड आता है, ठीक है, उसके बाद आपको लगता है नहीं यार अब मजा कम आ रहा है, ठीक है, अब स्ट्रेस बढ़ गया, मजा कम है, ठीक है, द प्रोसेस हैज स्टार्टेड टू बिकम अ पनिशमेंट कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। जब वो होने लगे ना आपको कभी प्रिपरेशन में, तो यू नीड टू बैक ऑफ लिटिल बिट। बैक ऑफ कैसे हो सकता है, मतलब बीच में भी थोड़ा थोड़ा आएगा वो, ठीक है, वो आप उस दिन क्या आप घूमने चले जाइए, दोस्तों से बात कर लीजिए, कहीं बाहर खाने चले जाइए, वॉट एवर यू लाइक, यू फील लाइक, बट आपको जब वो प्रोलॉन्ग थोड़ा बहुत लगने लगे, तो कहीं ना कहीं आपको फिर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है अपनी तैयारी के उसमें। तो ये चीज है। तो और उसके बाद फिर आपने 20th में आपको आईआरएस मिल गया, टू ट्वेंटी हाँ, ट्वेंटी के अंदर। 20th के बाद मुझे आईआरएस मिला, हाँ। ठीक है, फिर मैं आईआरएस में ही वर्क कर रहा था, मैं आईआरएस इनकम टैक्स में, एंड इस बार मैंने अटेम्प्ट दिया था, सो मेरा आईएएस में हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट यही वाला दिया था? नहीं, उसके बाद मैंने अकेडमी में जाके एक दिया था, क्या होता है कि बस सिलेक्शन के बाद भी आप दे सकते हैं, तो वो वाला हाँ मैंने हाँ दिया था। हाँ उसमें हाँ। भी मेरा, उसमें मेरी मतलब हो गया था, बट रैंक पीछे थी, ठीक ओके। है। हाँ, तो ओके। फिर वो नहीं हुआ था, मतलब रिजर्व लिस्ट में था मैं, रैंक तो क्या ही, रिजर्व लिस्ट ओके। में था मैं, ओके। बट हाँ, तो रैंक इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो उसके बाद मैंने नहीं दिया, फिर इस बार दिया था मैंने। और इस बार तो इसके बाद बहुत ही हाँ, शानदार रैंक मतलब आई। इस बार मुझे लगा, उसके बाद क्योंकि जब मैंने दिया था उसका भी मैं आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब हो गया बस, एग्जाम ने बहुत ट्रेन कर दिया है, ठीक है, तो अब जॉब करके देखते हैं कैसा है क्या नहीं है, ठीक है, तो 2-3 साल जॉब किया अच्छे से, जो भी था अपना बेस्ट दिया जॉब को, और उसके बाद फिर लिखा इस बार। और इस बार आपकी रैंक ऑल इंडिया 28 आई। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात, क्या बात। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने पेपर के बाद जो अटेम्प्ट दिया, उस अटेम्प्ट के बाद आपको समझ में आया कि नहीं, पहले थोड़ी जॉब करके देखते हैं। हाँ, मतलब सी बेसिकली ये हुआ था कि आपको एक बार एक्सपीरियंस तो मिले, अल्टीमेटली जो मैं सिविल सर्विसेज कहता हूँ, ठीक है, इट इज अ जॉब, हम्म। इट इज अ जॉब, ठीक है, मतलब विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड लॉट ऑफ इम्पैक्ट, बट इट इज अ जॉब, ठीक है। सो जब तक आप वो जॉब देखते हैं कि हाँ, कि क्या आप उस जॉब के लिए सूटेबल है, या क्या वो जॉब आपको सही लग रहा है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो मुझे क्योंकि सिलेक्शन हो गया, तो आई हैड द प्रिविलेज टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड, जो बहुत बार लोगों को नहीं हो पाता, नहीं होता है, बिल्कुल सही ठीक बात है। है, तो इसलिए तो मुझे लगा कि एक बार करके देखते हैं कैसा है क्या है, दो आई थॉरली एंजॉयड माई जॉब, ठीक है, मतलब मुझे बहुत मजा आया काम करने में, तो बट फिर भी मैंने एक बार लिख के देखा कि चलो लिख के देखते हैं, अब ठीक है, थोड़ा चेंज आ गया, और फिर इस बार हो गया। क्या बात, बहुत शानदार। तो ये तो रही जर्नी, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। और नेक्स्ट मैं मतलब नेक्स्ट हम उस सवाल पे आएंगे कि एक हाँ। बच्चा जो इस समय 16 से 18 साल के बीच में है, और उसको कहीं मन में आ भी गया है कि मुझे यूपीएससी करना है, उसके कहीं मन में उसके भी आ गया है। मतलब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि केवल इस वजह से कि तुमको तुम्हारे आसपास के सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें यूपीएससी करना है, तुमको इस वजह से तो यूपीएससी नहीं करना चाहिए, जब तक तुम्हारे मन में ना आए। पर अब मानो आप मन में आ गया, अब हाँ, तो अब उस बच्चे का क्या करियर या फिर क्या रहना चाहिए? देखिए, मतलब एकदम मैं आपसे एग्री करूंगा, बस 1 मिनट लूंगा इस पॉइंट पे जो आपने कहा, इससे थोड़ा एग्जैक्टली, एलैबोरेट एग्जैक्टली। करने के लिए, कि एग्जाम जो है ना, ये इतना पेशेंस है और इतना हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, कि अगर बाकी सब लोग आपके आसपास बोलेंगे, ठीक है, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मतलब काफी ग्रूलिंग एग्जाम है ये। तो वो अंदर से जब तक नहीं आएगा ना, खाली इसके लिए नहीं, आप कुछ और भी करना चाहे लाइफ कुछ में, और आप भी। एंटरप्रेन्योर बने, कुछ भी करें, ठीक है, तो जो भी चीज थोड़ी टफ है अचीव करना, ये जिसकी थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, उसके लिए आपके अंदर फायर होनी चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे, खुद को पुश कर पाएंगे। खाली एक्सटर्नल मोटिवेशन से काम नहीं चाहिए, इंट्रिंसिक होना चाहिए मोटिवेशन। दूसरी चीज की मान लीजिए आ जाता है, ठीक है, कि अब तो कि आ चलो गया। कि अब तैयारी करते हैं इस पे, तो इसको मैं कहूँ कि 10th-12th में बच्चा है ना, ठीक है, अखबार पढ़े इन जनरल, मतलब कि न्यूज सुने, अखबार पढ़े, किसी सबको करना चाहिए मेरा मानना है, ठीक है, आप वेल इन्फॉर्म्ड इंसान बनते हो, ठीक है, कोई भी आपके घर में अखबार आता है, वो पढ़िए आप, ठीक है, शौकिया प्रिपरेशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं, ठीक है, और अपनी स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, ठीक है, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपने सोचा है कि माइंड मेकअप कर लिया कि आप 12th के बाद क्या करेंगे, तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी है, तो आप वो अच्छे से करिए, ठीक है, दैट शुड बी सेकंड प्रायोरिटी, और न्यूज़पेपर पढ़िए थर्ड। तो ये 3 प्रायोरिटी में होना चाहिए, फर्स्ट स्कूल आपका, सेकंड 12th के बाद जो आप करना चाहते हैं, थर्ड न्यूज़पेपर, बस कुछ नहीं करिए आप 10th से 12th के बीच में अभी तो। और ओके। मैं क्यों कह रहा हूँ इसके लिए, ठीक है, आप जिस स्टेज पे हैं, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका मेंटल ग्रोथ होगी, भले ही आप साइंस कॉमर्स आर्ट जो भी पढ़ रहे जो हैं, भी पढ़ रहा है।
ठीक है, आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, आप अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, वो मेंटल ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करेंगे, क्योंकि आपको अगर यूपीएससी लिखना भी है तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप लिख सकते हैं, तो ग्रेजुएशन क्या करेंगे आप, वो होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी तो उसके बाद ही आएगा ना, पहला स्टेप तो वही है। एक एक करके 1000 माइल जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, तो एक एक स्टेप करके आप चलिए। ग्रेजुएशन का आपने देखा, जो भी आपको करना है, और अखबार पढ़िए, क्योंकि हर इंसान को पढ़ना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन हो गए आप, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपके समाज में, देश दुनिया में क्या चल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी मत चालू कीजिए, ठीक है। इनफैक्ट ये कॉलेज की भी स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि 1-2 साल में मत करिए, क्या बात वो अपना बचपना तो एंजॉय करिए ना, बचपना या यूथ, ठीक है। मतलब एक पॉइंट के बाद आपको काम करना, और यू विल रियली मिस दिस टाइम, और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी होगी, ठीक है। आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ाई करेंगे स्कूल की, उसके बाद जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम अगर कोई दे रहे हो उसकी तैयारी करेंगे, उसमें ही आपका टाइम इतना चले जाएगा, और फिर ठीक है। अखबार पढ़ लेंगे आप। और अखबार पढ़ ले कि ये बहुत है, आप बहुत। दोस्तों के साथ मिलिए, ठीक है, आप खेलिए जाके बाहर, भी फिजिकली फिट, ठीक है। मतलब आजकल इतनी सारी यंग एज में डिजीज हो रही है लोगों को, क्यों? अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो क्या करोगे किसी चीज क्या? और चीज का, ठीक है। तो वो एज तो एंजॉय करिए, और यूपीएससी की तैयारी का भी समय आएगा, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट जब 11th-12th में पढ़ेगी कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगा, जो अखबार पढ़ेगी कहीं ना कहीं वो काम आएगा, ठीक है। और ये एज है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करें, ठीक है। आपको कैसे पता कि ये जॉब भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आप समाज की सेवा भी करना चाहते हैं तो हजार तरीके समाज की सेवा करने के लिए, हर कोई अपने तरीके से करता है। यूपीएससी में भी आके आप कर सकते हैं, बड़े लेवल पे कर सकते हैं, स्केल पे, और डायरेक्टली कर सकते हैं, बट और भी तरीके हैं ना। अगर आप डॉक्टर बन जाते तो भी तो आप समाज की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। आप इतने अच्छे इंजीनियर बन गए तो भी आप समाज की सेवा कर सकते हैं। आप टीचर बन गए तो बच्चों को ग्रूम करके देश का भविष्य आप उज्जवल कर सकते हैं। तो समाज की सेवा करने के हजार तरीके हैं, बट कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है वो आपको कब पता चलेगा? जब आपने हाथ पैर मारोगे अब 10 चीजों में, अच्छा ये करके देखते हैं, स्कूल में कॉलेज में ये करके देखते हैं, डिबेटिंग में हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, कोई हैकाथॉन हो रहा है उसमें हिस्सा लेते हैं। तो आप जब तक 10 चीजें ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता आपके लिए क्या बेस्ट है, और आप कैसे बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाएंगे समाज को? दो चीजें हो सकती है ना, ए, ये तो जॉब आपके लिए सही नहीं है, या आप उस जॉब के लिए सही नहीं हो, क्या? क्या पता, आपको दोनों ही सच हो सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट सही बात है, आप बिल्कुल कंटिन्यू रहे आप। हाँ। मतलब आपने बहुत मेहनत की, आपका सिलेक्शन हो गया, पर चलो उसके बाद दुखी बैठे, तो क्या फायदा हुआ इतने सालों की मेहनत का? उल्टा तो नुकसान हो गया। इससे अच्छा तो आप किसी और डायरेक्शन में ज्यादा मेहनत करते। तो अगर आप 10th-12th में है ना, जितना आप दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हैं ना, अलग अलग चीजें, सब करिए जो आपके मन में आ रहा है, ठीक है। और समय आएगा, हर चीज का समय आएगा। अगर आप यूपीएससी का सोचते हो उसका भी समय आएगा, क्या पता आपको लगे कोई और अच्छा आपके लिए है डायरेक्शन, तो उसका में आप चले जाएंगे। एग्जैक्टली सही बात है। मतलब आपको ट्वेल्थ के बाद, एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि आपको ट्वेल्थ के बाद, जैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ पवन ऐसा कि मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे ही वो अपने एलएनयूज में पहुंचते हैं, हम्म, अब वो एनएलयूज पहुंचे और उनने इतनी मेहनत करी, हम क्योंकि कंपटीशन तो कंपटीशन है, अब वो हम्म, टॉप एनएलयू में पहुंच गए। अब वो तो टॉप एनएलयू में पहुंचने के 6 महीने बाद मुझे पता होता है मुझे फोन आने वाला है। वो 6 महीने बाद मुझे फोन करके कहेंगे कि सर अब यूपीएससी की तैयारी करनी है, बताओ क्या करना है। मैंने हाँ, कहा कि एक कागज पे लिखो यूपीएससी, कहते हैं लिख दिया हाँ, सर। मैंने कि उसको फोल्ड करके अलमारी में रख दो। तो कह रहे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कि अभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। तो कह रहे सर आप हमको डिस्करेज कर रहे हो। मैंने कि नहीं, हाँ, मैं तुम्हें वही, डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि एक रॉकेट के अंदर स्पेस में पहुंचने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल होता है, और वो फ्यूल सही डायरेक्शन में और सही टाइम पे चलेगा तभी रॉकेट स्पेस में पहुंचेगा। ट्रू, ट्रू, गोल गोल घूमता रहेगा तो स्पेस में नहीं पहुंचेगा। एकदम। और सो दूसरा तुम्हारी, सॉरी हाँ बताएं बताएं। हम बोलिए, 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 इसके बाद मैं बोलता हूँ, आप प्लीज नहीं, कंटिन्यू। आपने जो कहा वो एग्जैक्ट सही बात की। तुमको कैसे पता कि यूपीएससी ही तुम्हारे लिए बना है? तुमको नहीं, एग्जैक्ट सही बात। मतलब मेरे चेहरे में मुस्कुराहट इसीलिए आई कि तुमको कैसे पता कि तुमको थर्ड ईयर में जाके लग जाएगी। नहीं यार, मैंने तो वकालत करी थी और मुझे अब वकील ही बनना है। और एक वकील समाज में जितनी सेवा लोगों की कर सकता है, एक आईएएस जितनी कर सकता है, एक डॉक्टर जितनी कर सकता है, कभी उसमें कंपैरिजन ही नहीं कि कभी भी कोई भी ज्यादा कर सकता है। देखिए, मतलब जो सेवा का भी है ना जो चीज, ठीक है, मतलब वो तभी हो सकता है कि जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो और खुद अच्छे हो उस काम में, ठीक है। मतलब एनी डे अगर आप अपने काम में अच्छे हैं ना, तो अल्टीमेटली सोसाइटी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगी देन किसी कोई भी और प्रोफेशन में जो अपने काम में अच्छा ना हो। इफ यू आर अ गुड डॉक्टर, ठीक है,
तो आप इतने लोगों की जान बचा सकते हो, आप रेयर डिजीजेस सॉल्व कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पर वही अगर आप डॉक्टर खराब हो तो उल्टा अच्छे खासे इंसान को करेक्ट। बीमार कर दोगे, ठीक है। वही आप किसी आईएएस के लिए कह लो, सिविल सर्विसेज के लिए कह लो, इंजीनियर के लिए कह लो, आपने इंजीनियर ऐसी सड़क बनी, सड़क टूट गई, ब्रिज टूट गई, क्या फायदा उसका? ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा कोई ब्रिज बना दिया कि मतलब कि जो आप कुछ सोच ही नहीं सकता था, इंजीनियरिंग मार्वल है जो, ठीक है। तो आपने गांव को कनेक्ट कर दिया जो कहीं पहाड़ों पे है, जो आज तक मतलब इट वाज नॉट रीचेबल। तो आप अपने काम में जितना अच्छा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वर्क, आप उतना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और अगर आपको उसमें मजा भी आता है, ठीक है, तो नथिंग लाइक इट, उससे अच्छा क्या हो सकता है? उससे बट अच्छा कुछ उसमें नहीं आपको होगा। हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मतलब उसके बिना नहीं होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। आप 10 चीजें करिए, आप कॉलेज में जाते हैं, अलग अलग सोसाइटी ज्वाइन करिए, ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करिए, डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करिए। आप इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग में अलग मैकेनिकल की सोसाइटी, इलेक्ट्रिकल की, हजार चीजें सब ज्वाइन करिए। मेमोरीज भी बनेगी आपके साथ में, पर्सनैलिटी बनेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। और पता भी चलेगा कि हाँ ये सही लग रहा है, ये नहीं है, ठीक है। वन कैन नेवर बी टू श्योर, बट एटलीस्ट ये तो मलाल नहीं रहेगा कि यार ये ट्राई नहीं किया, क्या पता ये ट्राई किया होता तो अच्छा लग जाता, तो वो चीज है। और अब इसी में ये एक सवाल और जुड़ता है जो बहुत मतलब ये होता है हम्म, कि अब वो कहते हैं ना, एक हमारी तरफ एक भाषा का वो होती है कि मतलब एक कैसे चमकेगा बच्चे को। हम्म, अब कैसे चमकेगी उसको क्या करना है? मतलब आप मेरा पॉइंट समझे ना, जैसे आपको भी एक होता है ना कि कैसे आपको कैसे ऐसे कैसे स्पार्क हुआ कि नहीं, नाउ मुझको यूपीएससी करना है। तो चलिए माने अब वो कॉलेज में है और हम्म, अब वो कॉलेज कर रहा है और उसने ये सब ज्वाइन कर लिया, और मानिए कि एक कोई बच्चा है जो 5 ईयर लॉ डिग्री या 4 ईयर इंजीनियरिंग में है, क्योंकि अब बाकी ग्रेजुएशन भी 4 ईयर की हो गई है, तो 4 to 5 ईयर में है। तो अब उसको किस टाइम पे वो फाइनल फाउंडिंग स्टोन रखना चाहिए कि हाँ मैं अब तैयारी करने जा रहा हूँ या मैं तैयारी करने नहीं जा रहा हूँ? अच्छा, क्या यूपीएससी की पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं एग्जैक्ट आप? एग्जैक्ट हाँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में तो पहुंच ही गया है। ठीक है। सो देखिए, मतलब यूपीएससी किसी एंड और कहीं पर, यूपीएससी सेंट्रिक टू अगेन, यूपीएससी हाँ, सेंट्रिक टू, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पवन इस बारे में तो बात हमने जैसे पहले बात करी थी, कैसे तैयारी करनी है इस पे दुनिया ने यूट्यूब पे बात कर रखी है, सब लोग बात कर रखे हैं। वो हम लोग तो यहाँ ये बात करने आ रहे हैं कि तुम्हारे को सही रखते हुए, तुमको अच्छा रखते हुए, सब सही रहते हुए तुमको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। देखिए, अगर जो पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का कि कैसे चमके, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो देखिए कोई भी प्रोफेशन अगर लेने के लिए, ठीक है, मतलब देखो एक लीप ऑफ फेथ तो है ही। मतलब कोई हम्म, 100% श्योर शॉट आइडिया है नहीं कि यही चाहिए किसी को, पहली बिल्कुल बात सही। आपको याद रखना पड़ेगा, आपके साथ नहीं किसी को नहीं पता, ठीक है। और सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं पता होता, इसमें नहीं किसी में भी। मैं कह रहा हूँ जॉब है अगर, ठीक है, तो जो भी जॉब है दुनिया में, हो सकता है आप उसमें एंटर करें, आपको पता चले अरे यार ये तो जो सोचा था वो नहीं था। बट अगर आपको कैसे चमके तो उसके तरीके, सबसे पहले आप ये लिखिए कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए। हाँ कोई हाँ भी आप प्रोफेशन में हो, आपको जिंदगी में मोटा मोटा क्या चाहिए, ठीक है। फिर देखिए कि जो आप सोच रहे हो कैरियर, क्या वो चीजें वो दे सकता है वो आपको, ठीक है। क्या आप जो चाहते हो, ठीक है, क्या उसके साथ वो जॉब क्या वो अलाइन हो रही है, ठीक है। वो हो सकता है नेचर ऑफ वर्क के टर्म्स में, हो सकता है वो कंपनसेशन के टर्म्स में हो सकता है, वो हो सकता है कि क्या आप इम्पैक्ट चाहते हो, कैसा आप वर्क लाइफ चाहते हो, कुछ भी जो भी आपको लगता है पैरामीटर, वो सोचिए आप। और फिर देखिए कि ये जॉब क्या वो फुलफिल करेगी, ठीक है। एंड दूसरी चीज कोशिश करिए कि जो ऑलरेडी उस जॉब में है, अगर आप किसी को जानते हैं तो उनसे बात करिए। कई बार क्या होता है ना कि हमारे आसपास लोग कुछ बोलते हैं या हम भी जो कुछ सोचते हैं, असल में जो उस जॉब में होता है, या मैंने कॉलेज में भी देखा है फॉर दैट मैटर, कि हम एग्जैक्टली। जब इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो हम हमेशा ओवर हाइप कर देते चीजों को, एक ड्रीम नहीं सा कि बस ये एग्जाम क्लियर हो गया इंजीनियरिंग का तो बस इसके बाद तो निर्वाणा मिल गया, और क्या हाँ चाहिए इसके, जिंदगी हाँ में। इसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं करना है। हाँ, तो हम अगर ओवर हाइप कर देंगे ना किसी भी चीज को तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हो। और आपके आसपास कहीं ना कहीं समाज में लोग ओवर हाइप कर ही देते हैं एग्जाम्स को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को। तो जो इंसान ऑलरेडी है, मान लो आप जानते हैं किसी को, उनसे पूछिए, वो आपको ज्यादा बेटर ग्राउंड व्यू दे पाएगा। हर जॉब के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, हर कॉलेज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उससे आप और बेटर देख पाएंगे। उस लिस्ट को फिर कंपेयर करिए कि अच्छा हाँ, कि ये असल में ये है मोटा मोटा, ठीक है, क्या ये मेरे गोल्स के साथ या डिजायर से अलाइन कर पाता है? अगर कर पाता है तो करिए, क्यों नहीं करिए, नथिंग लाइक इट। आप क्या बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं सिविल सर्विसेज में आके, ठीक है, और मतलब अगर इट इज आपको लगता नॉट, है कि नहीं हो रहा अलाइन, तो दैट इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। दैट इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ, ठीक है, बाकी चीजें भी कर सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ जॉब खाली, अगेन जो ये आंसर है
ये कहीं ना कहीं मैं कह यूपीएससी सेंटर का आप सॉरी चाह रहे थे बट मैं बना नहीं पा रहा हूँ, नहीं ये नहीं, मैं बिल्कुल हर नहीं चाह रहा चीज हूँ। का कोई है। हाँ, ये हर हाँ चीज की है, कोई भी जॉब हो। ठीक है, मान लीजिए मैं प्राइवेट सेक्टर में, मेरे दोस्त प्राइवेट सेक्टर में भी है, उसमें से लोग हैं जॉब से खुश नहीं है, तो या तो जॉब चेंज करते हैं, या फिर एक सडन एक रियलाइजेशन भी होता है, ठीक है, कि जैसे कुछ मेरे दोस्तों से बात हुई कि अल्टीमेटली आपको जॉब को जॉब की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, कि वो आपको एक लेवल तक ही सेटिस्फेक्शन दे पाएगा, पर आपकी लाइफ उस जॉब से बड़ी है, तो उसके बाहर भी अगर आपकी कोई हॉबी है, कुछ है, तो वो भी एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगेन अगर आप जॉब को ही कह, अगर हमने फिर जॉब को ओवर हाइप कर दिया, मैं कहूँ किसी भी चीज को ओवर हाइप मत करिए, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, दीजिए इंपॉर्टेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी पढ़िए मत, कि बिल्कुल सही काम बात है। मत करिए। जब आप जॉब करें गिव योर 110%, ठीक है, उसमें कुछ भी वो नहीं होना चाहिए, मतलब डोंट कट कॉर्नर्स। आप तैयारी करें गिव योर 110%, डोंट कट कॉर्नर्स, गो ऑल आउट। जब तक आप ऑल आउट नहीं जाएंगे ना, तब तक आप बेस्ट नहीं दे पाएंगे अपना, यू विल नॉट स्टैंड आउट। बट उससे इतना अटैच मत हो जाइए, ठीक है, कि वही आपकी जिंदगी बन जाए, फिर आप हार्म कर देंगे खुद को, आप अपनी हेल्थ को हार्म करेंगे, अपनी मेंटल वेलबींग को हार्म करेंगे, और आप बर्न आउट हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो वो कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म में यूपीएससी की तैयारी में करते थे मध्यम मार्ग, वो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट है कि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। एग्जैक्टली। और सबका बैलेंस पॉइंट अलग है, किसी का वर्क होता है 80, ठीक, किसी का लाइफ होगा 20, किसी का लाइफ होगा 40, वर्क होगा 60, वो ठीक है, वो सबको अपने हिसाब से वो बैलेंस पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है, कोई बता नहीं सकता, बट वो कोशिश करने की हम उसके आसपास ही +- 5 10 में ही रहे, उससे ज्यादा डेविएट हो गए तो प्रॉब्लम होगी। क्या तो क्या बात है भवन, बहुत शानदार। और ये एग्जैक्ट मतलब मुझको मतलब मैं आपसे बात करते करते लगातार मुस्कुरा क्यों रहा हूँ मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो वो मुस्कुराने के पीछे वो रियलाइजेशन है कि हाय, यही तो बात है जो बच्चों को समझानी है। आप वो हम्म, समझ रहे हैं ना, मतलब मेरे मन से हर बार निकलता है कि हाय, यही तो बात है जो वो समझ जाए। हम्म, इतनी तो बात थी बस कि उसको कहना था कि एक मध्यम मार्ग है बेटा, जो हम्म, तुझे ये सिखाता है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ हम्म, भी एक्सट्रीम नहीं होगा, और मध्यम दोनों तरफ से है। मध्यम हम्म, इस तरफ से भी है कि कुछ भी बहुत बुरा नहीं होगा, और हम्म, मध्यम इस तरफ से भी है कि तू कितना भी कर ले, बहुत ज्यादा तूने जिंदगी में जो सोचा वो ही चलना है तकरीबन। वही वही। अब ज्यादा लगेगा कि पता नहीं सिलेक्शन होके क्या हो जाएगा, ठीक है, इट इज अ बिग थिंग, बट आपको लगेगा कि एकदम हमने दुनिया फतेह कर ली, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उससे खाली एरोगेंस, घमंड, दूसरों के टुवर्ड्स कंटेम्प्ट ब्रीड होगा, और अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट होगा कि सच्चाई तो वो है नहीं, ठीक है, तब खुद भी बुरा, आपको भी हर्ट होगा, अपने आसपास के लोग भी हर्ट होंगे और आप खुद भी हर्ट होगे। और अगर आप कह रहे कि बहुत ही बुरा होगा, तब पैनिक, स्ट्रेस, टेंशन में हमेशा रहेंगे, ठीक है, वैसी जो आपको फुल पोटेंशियल है वो तो आप अचीव तो छोड़िए, वो तो कर ही नहीं पाएंगे, क्या इतने बात, परेशान होगा, आप उल्टा डिप्रेशन में चले जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, तो वो भी नहीं करना, कि वही खराब हो गया तो क्या करेंगे सिलेक्शन के बाद भी। क्या करेंगे सिलेक्शन में। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की एक किताब की लाइन है, मुझे शायद फिफ्थ क्लास की याद है, कि राह के चलते बटोही, राह की हाँ। पहचान कर ले, स्वप्न अंबर में हो लेकिन पांव पृथ्वी पे टिके हो, नहीं तो रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देगा, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। अरे वाह। हाँ, तो वो मैं अक्सर कर बच्चों से कहता हूँ कि तुमको उड़ना नहीं है, तुमको बड़ा होना है, और बड़े और उड़ने में यही फर्क होता है कि उड़ने वाले के पैर जमीन पे नहीं होते, हम्म, और बड़े होने वाले के पैर जमीन पे होते हैं। हम्म, हम्म, और पैर जमीन पे रहेंगे तो तुम रियलाइजेशन रखोगे। और अभी अभी आजकल हम एक सीरीज चला रहे हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, इमोशनल अवेयरनेस फॉर स्टूडेंट, जिसमें हम्म, अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली, और उसमें बच्चों को ये समझाया कि एंटिसिपेशन और एप्रीहेंशन में यही तो फर्क है, कि तुम एंटिसिपेशन में अच्छा सोचते हो और एप्रीहेंशन में खराब, बट दोनों में से अगर किसी को भी एक्सट्रीम सोच लिया तो तुम हम्म, खराब ही करने वाले हो। क्योंकि अगर तुमने मान लिया कि हम्म, यूपीएससी या किसी भी नौकरी के बाद या हम्म, कॉलेज जाने के बाद सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन होगा, यूपीएससी जाने के बाद वो होगा, तो हम्म, तुम्हारा तो दिल टूटना है गुरु। हम्म, दिल तो टूटना है, क्योंकि तुमने ही वो ख्वाब तो देख लिए जो रियलिस्टिक वो नहीं तो थे। है, सच है, ये सच है। हाँ, तुम्हारे दुख की चाबी का ताला तुमने ही खोला है, ये सोच के कि वो सब कुछ वैसा ही होना था। तो हाँ अब बट, यहाँ हाँ बट बस आप वही बताएं, कह नहीं रहा नहीं, हाँ। बस मैं ये कह रहा था कि इसका रीजन ये भी है ना, क्योंकि आप कह लीजिए कि आपको ये तो समाज ऐसे बताता है, ये ये कोचिंग का भी जो एक वो है सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम है, हर कुछ यही है, ये आप पहले खुद को पुश करने के लिए भी उस ड्रीम को इतना लार्जर देन लाइफ बेचा जाता है, ठीक है, अगेन लार्ज है वो, बहुत लार्ज ठीक है, है, बहुत लार्ज है, उसके बहुत लार्ज। टूवर्ड्स कुछ वो नहीं है, मतलब कि आई एम हम्म। वेरी ग्रेटफुल, बहुत ग्रेटिट्यूड भी है, मतलब ठीक बहुत है, बट बहुत लार्ज और बहुत बड़ी बात है।
ठीक है, बट मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि लोग मुझे गलत उसमें ना लेके, अच्छा कि सिलेक्शन हो गया मैं तो एग्जैक्टली हम मैं भी उसी लोग में, मैं भी आपके साथ उसी में सपोर्ट में चल रहा हूँ। हाँ, कि ऐसा नहीं कि फेक ह्यूमिलिटी या कुछ हाँ नहीं है, हाँ अब हो गया तो हाँ ठीक है, ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हुआ। बट मैं कहूँ पिक्चर लार्ज है, बट इसे लार्जर देन लाइफ मत बनाइए। लाइफ इज स्टिल लार्जर देन दिस पिक्चर, ठीक है, ठीक है, लाइफ इज अ मोज़ेक ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड इट इज वन ऑफ द वेरी प्रेशियस कलर, बट वन ऑफ द कलर्स, ये है बस। एग्जैक्टली मतलब ये जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर ये जिंदगी का पूरा हिस्सा तो नहीं है। ट्रू। जैसे कि दिल हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, पर अकेले दिल का क्या ही करूंगा। हाँ, मतलब उसके हाँ साथ मतलब बाकी पूरी मेरे लिवर फंक्शन किडनी बॉडी दिमाग भी मुझे चाहिए ही, और ये चारों पांचों मिलके चल रहे हैं ताकि मेरे हाथ पैर काम कर पाए। अगर ट्रू। यही नहीं हुए तो लिवर किडनी दिमाग बाकी सबको खून बेच के भी क्या ही करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत सही बात है। अब यहाँ से ये हमको बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ से एक सवाल जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे थे, और वो बहुत मुझे लगता है कि मतलब आपके पर्सपेक्टिव से जब आएगा तो कुछ नया पर्सपेक्टिव आएगा। और वो पर्सपेक्टिव है कि पवन एज अ चाइल्ड Pawan as a child, when he was in school, and from school he grew up to college, and from college he went to UPSC. एंड इररिस्पेक्टिव कि हम कितनी भी पिक्चरों में कहानी देख लें, कुछ भी कह लें, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर निकालते हैं वो बहुत टफ पेपर होता है, और उसके बाद में वो बहुत कंपटीशन होता है, और उसके बाद में फिर आपने आईआईटी का एग्जाम दिया, तब वो सेटबैक्स आए, और उसके बाद आपने ये तैयारी करी। इस तैयारी में भी आपने पहली अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सेटबैक्स आए, आप लड़े और आपका सिलेक्शन हुआ। तो वो मेंटल हेल्थ या फिर वो माइंडसेट और आपको अपने आप को हार्मनी में रखने का क्या रोल था, पहला पॉइंट। और दूसरा, आपके हिसाब से वो सही कैसे रखा जाए। देखिए, पहली बात, मेंटल बैलेंस के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब नॉट इन दिस एग्जाम एनीवे, ठीक है। मेंटल वेलबींग इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल वेलबींग। मान लीजिए बुखार हो गया, कुछ और तबीयत खराब हो गई, तो कहाँ इंसान अपना 100% दे सकते, तो वैसी मेंटल वेलबींग का भी है, ठीक है। अब आते कि कैसे मेंटेन रखा जा सके, तो जो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ एडवाइस दे सकूं तो यही है कि आप एग्जाम के लिए आप पढ़िए, मतलब एक आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं लीड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर 24 घंटे आपके, तो 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए, सोना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेमोरी भी शार्प होती है आपकी, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, फ्रेश भी होता है, आपके माइंड को रेस्ट मिलता है। एंड बाकी 8 घंटे, ठीक है, मतलब ये 8 से कम भी हो सकता है, बट बाकी 8 घंटे बाकी सब चीजों पे डिवोट करिए, मतलब जैसे जस्ट टू से कि आप हाँ 8 घंटे भी पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं 8 घंटे भी, और उसके हाँ साथ भी आप बाकी चीजों के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो उसमें से 8 घंटे में से ज्यादातर टाइम तो बाकी डेली रूटीन जो भी है उसमें जाएगा ही, एंड कभी कभार 8 घंटे कम हो जाएगी, पढ़ाई का 10 हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा। बट हर रोज एक आप कोशिश करिए, हॉबी जरूर इनकलकेट करिए। हॉबी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, भले ही दिन में 1 घंटा ऐसा हो, 1-2 घंटे मैं मानता हूँ, ठीक है, जब आप यूपीएससी के बारे में नहीं सोच रहे, आप स्विच्ड ऑफ है, ठीक है, आप कुछ ऐसा चीज कर रहे हैं जिससे आपका ध्यान कहीं और ही है। आप कुछ भी हो सकता है, आपको जिम अच्छा लगता है आप जिम करिए, आपको स्पोर्ट्स अच्छे लगता है स्पोर्ट्स करिए, आपकी कुछ सिंगिंग डांस जो भी हॉबी है, परस्यू सम हॉबी, ठीक है, वो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा, क्योंकि आपको डैफ में अपनी हॉबी लिखनी होती है, ठीक है। तो आप, सेकेंडली आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, मतलब यू ऑलवेज लुक अप टू समवन की जो एक इसी अपने काम में तो अच्छा है ही, बट उसकी कोई अलग से हॉबी भी है, कोई अच्छे गाना गाता हो, डांसर हो, डिबेटर, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो अचानक से वो अलग से शाइन करता है, तो आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी और आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा, ठीक है। एंड प्रेफरेबली, मतलब मैं, कि अगर वो हॉबी ऐसी हो जो आपको थोड़ा घर से बाहर जाए, या जहाँ पे हाँ भी आप हाँ पढ़ रहे हो उससे बाहर जाए, क्योंकि जो मैंने चीज देखी है कि आप या तो मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, इवनिंग में वॉक ही कर लीजिए, जब आप खुली हवा में सांस लेते हैं ना, ठीक है, आपका अचानक से मूड चेंज होता है, आप आसपास लोगों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। हम क्या होते हैं, कमरे में बंद रहते हैं ना, आइसोलेटेड, हमारा समाज से ना इंटरेक्शन ही क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाता है, मतलब एग्जैक्टली सही बात है। एक पॉइंट ऐसा तो मुझे लग रहा था कि प्रिपरेशन में इतना टाइम हो गया कि कहीं ना कहीं सोशल स्किल्स ही कम हो गई, कि कोई आ गया तो आपको लगता है थोड़ी हिचक होती है बात करने में, या आप बात नहीं कर पा रहे ढंग से, आपको सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं फील हुआ, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जाइए और आप कोई हॉबी करिए जो भी आपको पसंद है, उससे आप खुश रहेंगे, आप फिट रहेंगे, आप थोड़ा बाहर जाएंगे, आपका मूड चेंज होगा, ठीक है, जो पेंटअप एनर्जी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो निकलेंगे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉबी मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, एंड प्रेफरेबली थोड़ी कुछ फिजिकल एक्टिविटी वाला कुछ,
ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वी टेंड टू पुट ऑन वेट, मैंने भी बहुत वेट पुट ऑन किया था प्रिपरेशन में, ठीक है, और आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो फिट भी रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तो ये कुछ मैं कहूंगा। तो दूसरी मुझे जहां चीज तक ये, पता है आप बैडमिंटन हाँ पसंद करते हैं। हाँ, मैं बैडमिंटन हाँ। पसंद करता हूँ, तो वो मेरी हॉबी है, तो मैं वो खेलता था, तो मुझे वैसे ही मजा आता है उसमें, पढ़ाई से भी ध्यान हट गया, लोगों से भी थोड़ा बहुत मुलाकात हो गई बैडमिंटन कोर्ट में, तो एक अच्छा चेंज होता है, ज्यादा एफिशिएंसी से पढ़ पाते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो मैंने देखा है मेंटल वेलबींग के लिए, कुछ दिन आ गया पढ़ नहीं पाते, ठीक है, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, जाइए, दोस्तों से मिलिए, बातें करिए, घूमिए, थोड़ा किसी और शहर में जाइए, ठीक है, मतलब थोड़ा चेंज होगा एक दो दिन का, ठीक है, तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, डबल एनर्जी के साथ पढ़ने बैठेंगे। हाँ। तीसरी चीज जो देखी है कि मुझे जब नेगेटिव थॉट्स पर्सनली कब आते थे, वो आते तब मैं पढ़ नहीं पाता था, ठीक है, जब तक मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं बहुत ज्यादा टाइम टेबल में फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ मैं क्रॉस कर पा रहा हूँ, टू डू लिस्ट में मैंने जो सोचा मैंने कर लिया, तो खुश हूँ। आया एक टाइम आया थोड़े बहुत की पढ़ाई नहीं हो पा रही यार, 2-3 दिन हो गए, मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, एक तो पहले टाइम टेबल भी कुछ लोग ऐसे बनाते हैं 15 घंटे का, वो होगा ही नहीं कभी, तो आप वो चीजें पाइलअप होती रहेगी, आपको टेंशन होता रहेगा, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। छोटे से चालू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है, तो मैंने देखा कि नेगेटिव थॉट्स अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नौकरी कौन देगा, जॉब कहाँ पे है, क्या डिसीजन सही था गलत था, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं वो नहीं, हजार नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप में, और वो एक विशियस सर्कल होता है, क्या नेगेटिव थॉट आएगा, उससे इनएक्शन आ रहा है, इनएक्शन से आप कुछ कर नहीं रहे तो और नेगेटिव थॉट आएगा, तो अपने साइकिल में नेगेटिविटी की फंस जाते हो, इट्स स्पाइरल डाउन, कि अब धीरे 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 करके ऐसे आप नीचे आते रहेंगे। सो उसका बेस्ट तरीका क्या है ना, आओ कुर्सी पे बैठो, टेबल पे किताब खोलो, ठीक है, और पढ़ने लग जाओ, मतलब मैंने जब तक देखा, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ मुझे कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आया, मैं खुश हूँ, ठीक है, जैसी पढ़ाई, मतलब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ बहुत दिनों तक, ऐसा हो रहा है, या मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ गोल्स अपने, तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन से इनएक्शन होता है, ऐसा भी नहीं एक्शन आ रहा है, टेंशन भी लेते हैं इनएक्शन हम हो लोग, रहा है। पढ़ते भी नहीं, दोनों प्रॉब्लम है, वो सबसे हाँ, डेंजरस चीज है। वो ऐसे और अगर घूमता है फिर वो ऐसे। घूमता रहता है और आपको नीचे नीचे नहीं दलदल से खींचता, आपको खींच लेगा एकदम नीचे, तो उसे रोकना जरूरी है। उसका रोकने का क्या तरीका है ना, मतलब इतनी इनएफिशिएंट, कई बार ऐसा आ जाता है आपको लगता है कि ऑलमोस्ट आपकी बॉडी पैरालाइज हो गई, कि आप एकदम फ्रीज हो गए हो, बेस्ट तरीका उसको कुछ नहीं करना है, मुंह धो, शांति से कुर्सी टेबल टेबल चेयर पे बैठो, किताब खोलो, पढ़ने लगो, इनिशियली मन नहीं करेगा पढ़ने का, बस बैठे रहो, कि बस उठना नहीं, पानी की बोतल भी ले लो, बहाना ही ना मिले उठने का, और फोन कहीं दूर रख दो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ना हो, 20 मिनट तक बैठोगे, 25 आधे घंटे के बाद आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप करने लगोगे, और आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना, तो आपने वो चेन को तोड़ दिया, वो ना उस स्पाइरल को तोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो हमने तोड़ दिया, देन यू अगेन आपको एक आपकी अपवर्ड जर्नी चालू हो जाएगी, तो वो इंपॉर्टेंट मेंटल वेलबींग के लिए, एक तो ये चीज है। एंड एक और चीज है, मतलब मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की थी, क्या होता है कि हम लोग पूछते हैं क्या फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था, क्या जॉब नहीं है, कोई रिलेटिव कोई पूछ ले, कोई दोस्त पूछ ले कैसा होगा, आपको मिलने का मन नहीं करता, मेरा तो ऐसा एक कई बार कि क्या मिलेगा यार, वही सवाल होगा, अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, आप एक थोड़ा कट ऑफ होने लगते हो, बट हमेशा आप याद रखिए ना, वो सोशल बॉन्ड से कट ऑफ होना, मतलब ठीक, कहीं ना कहीं हम अपने कंफर्ट लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, बट वो बहुत जरूरी है आपकी मेंटल वेलबींग के लिए, आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, हाँ। ये नहीं कह रहा कि जो लोग नेगेटिव है, जो टॉन्ट मार रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं आपकी एबिलिटीज को, आप उनसे बात करिए, बिल्कुल मत करिए, बट जो सोशल आपके बॉन्ड्स है, भले ही दोस्त हो, भले ही परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, ये यूपीएससी की जर्नी में बहुत दोस्त बन जाते हैं, जो बड़े अच्छे मित्र हाँ। बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनके साथ भी कनेक्शन बना के रखिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, आपको कहीं ना कहीं अपने फ्रस्ट्रेशन, जब आप अपने फ्रस्ट्रेशन को जब आप वर्ड्स में आप ऐसे मतलब सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेस करते हैं ना, जुबा देते हैं उनको, व्हेन यू गिव सॉर्ट ऑफ वॉइस टू योर फ्रस्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है ना, इट रिलीजेस द स्टीम। सो बहुत बार होता था कि जो मेरा आस पास में दोस्त तैयार कर रहा है यूपीएससी की, मैं उनके साथ रैंट कर रहा हूँ कि क्या हाँ। प्रोसेस है क्या नहीं है, जो भी है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है एग्जाम, इतना कम सिलेक्शन रेशियो है, जो भी, क्या करें, जो भी आपको लग रहा है, हाँ, जो भी कहीं जो भी, बस आप कह रहे हो, बस ना आप कह रहे हो। रैंटिंग ना, हाँ। एक सेफ स्पेस में रैंट करना ना, वो बहुत सुकून देता है, ठीक है, और क्योंकि वो भी सेम चीज की तैयारी करे तो वो भी समझ सकता है, तो अगर कोई भी हो सकता है आपका, जो भी आपको लगता है आपकी ट्यूनिंग बैठती हो, तो उनके साथ जरूर आप एक कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन बनाए रखें, उनसे डिस्कनेक्ट मत होइए, हाँ। ये सब चीजें।
मेरे को आपकी मतलब जब जैसे जैसे आप कहते जा रहे थे मुझको कुछ कुछ कोट्स याद आ रहे थे। जैसे मैंने कुछ समय पहले जेफ बेजोस का एक कोट सुना था कि स्ट्रेस नेवर कम फ्रॉम हार्ड वर्क और टफ टाइम, इट कम्स फ्रॉम नॉट डूइंग दोज थिंग्स विच यू नो दैट यू शुड डू। एग्जैक्टली, ये 110%। इनफैक्ट मैंने भी कुछ दिन पहले कोट पढ़ा था, आई थिंक किसी इंटरव्यू में बोला था, कुछ बोला था, बट ये 100% सच है कि स्ट्रेस आता है इनएक्शन से। स्ट्रेस आता है कि हाँ, आई नो आई हैव टू डू दिस थिंग, आई हैव टू स्टडी, बट आई एम नॉट स्टडिंग। और उसमें आपकी ही गलती है, ऐसा नहीं कि ठीक है, कई बार ऐसे हो सकता है एक्सटर्नल कंडीशन ऐसे पढ़ ही नहीं पाए, दैट इज फाइन, ठीक है। बट वो जो गिल्ट आने लगता है, यू नो यू हैव टू स्टडी बट यू आर नॉट एबल टू स्टडी, और यू आर नॉट स्टडिंग, तो वो नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेस कॉज करता है। दूसरा, आपने जैसी बताया वो वाली बात, तो वो जो स्पाइरल वाली बात थी वो मतलब एक शेर है जो मैं अपनी कोचिंग में हर बच्चे को बोलने की कहता हूँ, वो हमारी कोचिंग का कोट है। शेर भी अच्छा, नहीं, वो हम हमारे सारे स्टूडेंट्स का कोट है जो बच्चे अब एनएलयू पहुंच गए हैं। तीन, कल एक मेरी स्टूडेंट को फोन आया बैंगलोर से, कह रही सर 3 साल हो गए आपसे पढ़े हुए, अभी भी वो कोट तो याद रहता है। और वो कोट है, वो शेर है कि ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है हम ही से निकलेगा। अरे वाह। हाँ, तो वो मैं हर बच्चे को हमारे याद रहता है कि गुरु कोई नहीं आने वाला है, तुम्हारे पैर का कांटा तुम ही निकालोगे। तुम सोचो कोई और आने वाला है, तुम ही को अपना कांटा निकालना पड़ेगा, ना तुम्हारा हमदम निकाल सकता, ना हम नशी निकाल कोई सकता। नहीं, कोई तो नहीं निकाल। ये मुझे लगता है कि माइंडसेट स्ट्रांग रखने के लिए रादर देन, एक्सक्यूज मी, ये क्या हो गया, कट गया ना। हाँ हाँ सॉरी। तो माइंडसेट स्ट्रांग रखने के लिए, वो मेरा टेलीग्राम इसमें खुला रहता है, मेरे किसी स्टूडेंट ने फोन करा तो वो टेलीग्राम से इस पे फोन आ गया। तो माइंडसेट स्ट्रांग रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये है ही नहीं कि आप चैलेंजेस फेस ना करें। वो स्ट्रांग रखने के लिए पर्सपेक्टिव है कि आप चैलेंजेस फेस करें, और उसके लिए जो सपोर्ट, जैसे बॉडी बनाने के लिए जो होता है कि मैं डंबल उठाऊंगा पर प्रोटीन डाइट भी लूंगा, तभी तो तो मसल बनेगी। सेम मेंटल मसल कब बनेगी कि मैं टफ टास्क लूंगा पर अपने साथ कम्युनिटी अच्छी रखूंगा, अपनी ट्राइब वही सही रखूंगा, गलत बहुत ट्राइब नहीं बढ़िया। रखूंगा, सही ट्राइब रखूंगा, पर जरूर अकेला तो नहीं रहूंगा। हाँ, मतलब कि आई कांट स्ट्रेस दिस एनफ, जो आपका कोहोर्ट है ना, जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, मतलब वो एकदम सच है ना कि अ पर्सन इज एवरेज ऑफ द 5 पीपल ही सराउंड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद। ये एक्चुअली सच है। वो लोग आपको एक्चुअली सच मोटिवेट है। कर सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, या वो एक नेगेटिव एको चैम्बर भी बन सकता है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, यार होगा नहीं होगा। तो वो आपको पॉजिटिविटी भी री कर सकते हो और नेगेटिविटी भी री कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। आप रहिए, अकेले मत रहिए इस जर्नी में, पेरेंट्स के साथ रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, जिसके साथ रहना, भाई बहनों के साथ रहिए, पार्टनर के साथ रहिए, जो भी है। जो बट भी है। पॉजिटिव पॉजिटिव री बहुत जरूरी है। तो आप बहुत ध्यान से चूज करिए जिन लोगों के साथ आप। और मैं सारे स्टूडेंट को ये भी कहना चाहूंगा कि आप ध्यान से चूज करिए, पर मतलब इसमें एक एक इसमें गिलच आती है कभी कभार, हम ध्यान से चूज करने के चक्कर में चूज ही नहीं कर पाते, तो इतना भी मत डरो, कभी गलत लोग चूज हो भी जाएंगे तो। हाँ, मतलब इतना नहीं, देखिए वो चीजें ऑर्गेनिकली होती है। आप हाँ। ऐसा तो नहीं ना कि ह्यूमन रिलेशन है कि हाँ भाई कि ये रहा, अब से तुम मेरे दोस्त, ठीक है, ये तो नहीं होता है। उसकी भी तो रजामंदी होनी चाहिए दोस्ती के लिए। सही बात ठीक है, है। अब ठीक है, वो अपने आप होता है, बट थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए और आपको खुद पता चल जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई वो हर एमओयू साइन नहीं इंसान होता। वो हर इंसान को पता चल जाता है, यार इस इंसान से तो यार नेगेटिव वाइब्स आ रही है, नेगेटिव बात ही करता है, तो ऐसा ही है। हाँ हाँ। ठीक है। वो रिलेशन नेवर डाई सडन डेथ, वो धीरे धीरे चली जाएंगी या धीरे धीरे आएंगी, ट्रू वही ट्रू। सीन होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हुआ हमारी 2 पॉइंट की बच्चे को समझना चाहिए कि जर्नी कैसी है, और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने शुरू में कहा। दूसरा इंपॉर्टेंट आपने बताया कम्युनिटी। तीसरा, मैं अगर पूछूं कि क्या कुछ ऐसी किताबें या क्या कुछ ऐसे थॉट या क्या कुछ ऐसी पढ़ाई, जैसे मेरे को जो लगता है अब मैं आज के टाइम पे, मैं जिस फेज में, एक एक फेज ऐसा था पवन जब मैं बहुत ज्यादा मतलब इरेशनल वैल्यू सिस्टम की वजह से या इरेशनल थॉट्स की वजह से लाइफ में बहुत डिप्रेसिव स्टेट में था। एंड देन उससे बाहर निकलने में बड़ी हेल्प करी कुछ चीजों ने। तो जैसे मुझे लगता है कि आरईबीटी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जो एल्बर्ट एलिस ने लिखी, वो जब मैंने पढ़ी या उनके थॉट्स पढ़े तो मुझे समझ में आया कि कैसे मैं अपने इरेशनल थॉट्स को काउंटर कर सकता हूँ, ये मान के कि मेरे इरेशनल थॉट मेरा पूरा हिस्सा नहीं है, वो मेरा एक थॉट है जो कि सही हो सकता है। तो ऐसे आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चे को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ रहे हो, पर ये कुछ किताबें हैं जो तुमको पढ़नी चाहिए, या ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें समझने चाहिए, जो तुम्हें लाइफ में हमेशा हैंडी रखने चाहिए अपने साथ। मतलब आपके पास यूपीएससी के अलावा आपने किताबें तो जरूर पढ़ी हैं, मुझे पता है, मुझे जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ।
किताबें मैंने काफ़ी पढ़ी है, बट हाँ, वही कि जो मैं वो सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए क्या हेल्पफुल रहेगा। देखिए मतलब मैं ये कहूँगा कि इस तरह की वन साइज़ फिट अप्रोच है नहीं। मतलब हाँ, सबका अलग-अलग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ किताबें पढ़े, ठीक है। कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स है जो बहुत अच्छी है, ठीक है, वो पढ़ी जा सकती है। हो सकता है किसी को सॉन्ग्स अच्छे लगे, म्यूज़िक बहुत अच्छा है तो कुछ सूदिंग म्यूज़िक, जैसे आई विल टेल यू, मेरे लिए क्या है वन ऑफ द वेरी नाइस थिंग्स कि जो मुझे पर्सनली इफेक्टिव है, मुझे ना जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ कुछ होता है तो मुझे ना भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है! ठीक है, तो वो बहुत मुझे पॉजिटिविटी देता है, शांत करता है। या मेलो म्यूजिक कुछ आप सुन सकते हैं, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा जो था कि रनिंग मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है जब मुझे स्ट्रेस होता है, ठीक है। मतलब ये कह लीजिए इंसान को लगता है कि बस मैं अपनी समस्या से भाग रहा हूँ, जो भी है स्ट्रेस से नहीं, भाग नहीं, रहा हूँ, वो बट रनिंग से बस दौड़ना पसंद है। बस दौड़ना, ठीक है। सो अब भले ही आप 10-15 मिनट ही दौड़ेंगे, बट व्हेन यू विल स्वेट, तो उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और आप वीडियोज़ देख सकते हैं, टेड टॉक्स जैसे मैंने देखी है, मतलब मैं उन सब की देखी थी स्टोरीज़ में से मैं सुनता था कि जो आर्मी में जिनको ऐसे परमवीर चक्र कुछ मिला, तो आपको लगता था कि यार हमारी ज़िंदगी में तो समस्या ही कुछ नहीं है, क्या है ये? बैठ के पढ़ना ही तो है ना, ठीक है। वो कहाँ वो सीने में 4 बुलेट खाई उन्होंने, मतलब ज़िंदा बचे, कहाँ मतलब जान की बाज़ी लगा के उन्होंने, मतलब ऑल ऑफ अस आर सो ग्रेटफुल टू देम। कुछ लोगों ने मतलब मार्टरडम हासिल किया, सब कुछ किया, तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस ही क्या है? क्या बात है! क्या और बात है! कहीं पे ये ज़रूर रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वी आर वेरी फॉर्च्यूनेट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी फुल टाइम कर पा रहे हैं ना, तो मतलब आपको फिर कमाना की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कहीं न कहीं, आप ये मान के चलिए। कोई और आपके लिए कमा रहा है और आप उस पैसों से आप अपना क्या जो बात सपना पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। वी आर अमंग्स द वेरी फॉर्च्यूनेट पीपल जो कर पा रहे हैं ये। बहुत सारे लोग तो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो तो और टफ कंडीशन में है। क्या तो बात है! हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ, हम बहुत तकलीफ में हैं। तो ये रियलाइज़ेशन ना, ये चीज़ होना, ठीक। और अगर आप जॉब में भी है, तो ये रियलाइज़ करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई शायद जॉब ही नहीं लगी, ठीक है। वो ढूँढ रहे हैं जॉब के लिए, तो हमेशा हम खाली अपने से आगे वाले को देखते हैं, जो 1-2% लोग होंगे, बट जो पीछे 98-99% वो लोग देखेंगे नहीं। तो एक रियलाइज़ेशन, मतलब वो बुक हो सकता है, म्यूज़िक, जो भी आपने कहा वो सेल्फ हेल्प वो करेगा आपको, बट हाँ, वो एक ना ग्रेटफुलनेस जब तक आप में नहीं होगी ना, ग्रैटिट्यूड जो आपके पास है उसके लिए, तब तक बॉस काम नहीं बनेगा, जो मुझे लगता है। आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे और आप हमेशा कहें यार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा यार, ये तो मतलब इतना अत्याचार जो मेरे इतना साथ हो मेरा रहा है, ज़िंदगी इतना खराब चल रहा साथ है। क्यों है? हाँ, ठीक है। जैसे मसान में ना कि दुःख खत्म क्यों नहीं होता? दुःख खत्म क्यों नहीं होता है? हाँ, कौशल कहता है तो वैसे ही आपको लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरों की ज़िंदगी में भी दुःख है, शायद आपको पता नहीं, और शायद आपसे ज़्यादा ही हो। क्या बात है! और क्या बात है! हम लोग संघर्ष ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। संघर्ष सब करते हैं अपनी ज़िंदगी में, सबके अपने संघर्ष होते हैं। क्या आपके भी अपने हैं, ठीक है, ये समय भी कटेगा, समय ही तो है। रात कितनी भी लंबी हो, रात ही तो होती है, तो क्या बात है! कटेगा क्या वो, बात है! खत्म वो बात। वो बहुत सारे, मुझे एक सीन याद है, किसी कोई इंटरव्यू चल रहा था और हॉलीवुड का, और सारे बड़े बड़े अल पचिनो से लेके सारे बड़े हाँ, बड़े हीरो बैठे थे, और उनमें से किसी एक हीरो ने एक लाइन बोली थी कि द कोर ऑफ ऑल द लाइफ इज कि यू हैव टू रिमेंबर दैट हाउ मच गुड टाइम इट इज, इट विल पास, हुँ, एंड हाउ मच बैड टाइम हाँ, इट इज, इट इट विल विल पास, पास। वही। हाँ, समय तो बीतेगा, हाँ, है ना। वही। एक शेर यस, मैंने एक बार कभी लिखा था कि चोटी पे वो कब तक ठहर पाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो नीचे उतर जाएंगे। ट्रू। हुँ, हाँ, तो वो तो एब्स एंड फ्लो तो चलेंगे ही चलेंगे। और दूसरा वो एक और बात की, पता नहीं कहीं कहीं से पढ़ा हुआ और आपसे बात कर रहा हूँ तो इकट्ठा होता जा रहा है कि वो हुँ, कहीं हमने सुना था, और ये तो बड़ा कोर में मैं मानता हूँ कि सक्सेस इज नॉट अर्नड, इट इज रेंटेड, एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। ट्रू, क्योंकि ये आपसे तो कोई कुछ ना बोले, आपका मन आपसे बोलता है कि तूने क्या किया आज। हुँ, हुँ। तो जैसे आपका सिलेक्शन हो गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिलेक्शन के बाद भी आप हर रोज आपकी आपकी हॉबी ही बन गई होगी, हैबिट, कि आप सोचते होंगे पवन आज का दिन कैसा रहा। हाँ, वो मतलब देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप वो स्टैग्नेशन आ जाएगा, अगर आप एफर्ट डालना छोड़ देंगे ना कभी भी लाइफ में, ठीक है, तो आप उधर ही रुक जाएँगे और आप क्या उधर बात रुक है! गए तो आप डिटेरियोरेट ही करेंगे फिर, हाँ, ठीक है। सो मतलब आप बुक्स पढ़ सकते हैं, सॉरी जो आपने बुक्स था तो 1-2 बुक्स जैसे हाँ, इकिगाई थी, वो आपके काम आ सकती है, ठीक है। फिर एक और थी वो मार्क मैनसन की बुक है कि हाउ नॉट टू गिव अ फक, आई थिंक सो हाँ, दैट इज़ द एग्जैक्टली। हाँ, मतलब दैट इज़ अ बुक। तो ऐसी है बुक्स और भी आपको मिल और जाएगी, उसका बट सेकंड पार्ट भी आ गया, दैट व्हाट टू सेकंड डू पार्ट व्हेन भी आ एवरीथिंग इज। हाँ, हाँ, और उसमें उसने एग्ज़ैक्टली। शुरुआत में जो स्टोरी शेयर करी है, वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो जो पॉलिश सोल्जर था जो जंग उसमें चला गया था, बंद हो गया था जाके, ओ मैंने जब वो पढ़ी, मैंने कि मेरी जिंदगी में क्या ही गम है यार, उस आदमी ने क्या कर दिया मतलब।
मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जब देखेंगे ना तो लोगों की जिंदगी में बहुत संघर्ष है हमसे, बहुत दुख भी है, ठीक है। एंड मतलब वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। और हाँ, संघर्ष तो आते रहेगी सबकी जिंदगी में, हमारे में भी आएगी, ठीक है, आएगी तो फेस करेंगे, उसमें क्या है, विल फेस द बुल बाइट्स हॉर्न, विल टेक द बुल बाइट्स हॉर्न, इसमें क्या हो गया। क्या ही करें, क्या, और कर भी तो क्या सकते हैं। तो कर भी क्या सकते, ऑप्शन भी नहीं है। क्या मतलब वो कहते हैं कि ना, वो एक लाइन होती है कि दुख और दर्द के बीच में यही फर्क होता है कि जिस दिन तुम दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हो तुम्हारा दुख कम हो जाता है, हम्म, और जब तुम दर्द को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम्हारा दुख बढ़ जाता है। हम्म। तो तुम तो इस बात बस को तो एक्सेप्ट, हाँ। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, बोलिए नहीं, आप। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप फिर मैं बोलता, आप कंटिन्यू नहीं नहीं, करिए। मेरी बात हो गई। यही तक लाइन थी मेरी, मैं उसको ही रिपीट करता। अच्छा, ओके ओके। हाँ नहीं बस मतलब यही कहना था मुझे, ठीक है, कि बाकी चीजें तो आपको हेल्प करेगी, आपको आपके रिलेशंस हेल्प कर सकते हैं, दोस्त परिवार वाले, कुछ म्यूजिक का आप सपोर्ट कर सकते हो, हॉबी का ले सकते हैं आप, बुक्स का ले सकते हैं आप, ठीक है, बट अल्टीमेटली वो एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड का कोई वो है नहीं सब्स्टिट्यूट। हाँ हाँ, उसका कोई सब मतलब, अगर तुमको लग ही रहा है कि तुम्हारा जीवन दुनिया में सबसे खराब है तो गुरु फिर तो है। हाँ, फिर है। हाँ, फिर तो है गुरु, मतलब फिर अब तो है। तुम मान के ही नहीं दे रहे हो कि तुम्हारे तो जीवन में कुछ अच्छा है, तो फिर कुछ तो नहीं हो है। सकता। हाँ हाँ। हाँ, फिर तो ईश्वर भी नीचे आ जाए तो तुमको समझा नहीं पाएगा कि उसने तुम्हें क्या क्या हम्म, दिया है। हम्म, हाँ, मतलब फिर तो वो है ही, फिर तो क्या ही हम्म, हो सकता है, मतलब हम्म। वो कहते हैं ना कि जिसका पेट भरा हुआ है, ये जिसको पानी पीना ही नहीं है, उसके बगल में गंगा भी बह रही है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ये तो है। हाँ, वो क्या ही कर सकते हैं, ये बिल्कुल मतलब क्या क्या बहुत शानदार बात है। तो ग्रेटिट्यूड, दो बुक्स, जबकि तीन बुक्स आपने बताई, और वो क्या शानदार किताब बताई आपने, मतलब कोई इधर उधर की किताब नहीं, तीन बुक्स बताई, और उनमें से वो सेकंड पार्ट तो वो सामने ही रखा हुआ है मेरे पास। अच्छा, ओके। हाँ, वो रखा उधर रखा। हाँ, तो वो किताब, तीनों बुक्स आपने बताई, और मतलब मैं भी बहुत सारी किताबें खरीदता हूँ, ईमानदारी से पढ़ता तो नहीं हूँ, वो सच सबके बताऊं। साथ मुझे लगता है। हाँ हाँ, खरीदने का तो बहुत शौक है मुझे, और हर बार उनको देख के बस यही कहता हूँ कि एक दिन मैं तुमको पढ़ूंगा। हाँ हाँ वो सबके हाँ। साथ होता है वो। अच्छा, अब वही ऐसा तो आपने बताया तो मैं मान पा रहा हूँ, वरना मुझे लगता था मैं ही अकेला हूँ जिसके साथ ये हो रहा है। ऐसा कोई नहीं, मेरे मुझे भी किताबों खरीदने का बहुत शौक है, हाँ, पढ़ने का शौक है, बट खरीदने का उससे ज्यादा शौक है। शायद ज्यादा तो शौक है, हमेशा हमेशा वो एक लिस्ट रहती है वो किताबों की, ठीक हाँ। है। जब भी उन पे नजर पड़ती है थोड़ी शर्म भी आ जाती है कि यार अब तो उठा ही लेते हैं, एक ठीक है, अब तो इनके पन्ने इसलिए पीले पड़ना शुरू हो गए। है एग्जैक्टली ना, अब एग्जैक्टली। इनको पढ़ा तो नहीं तो। हाँ, तो उसमें से कोई पढ़ते भी है, पर एक और खरीद लेते हैं, तब तक एक और आ जाती है, तो बना रहता है वो वो कहीं ना कहीं। डिमांड से ज्यादा सप्लाई तो है। ट्रू, ये हाँ, तो है। किताबों की तो सप्लाई है, तो ये तो बिल्कुल पक्का ज्यादा है, पर अच्छी बात ये होगी, आपने जो तीन किताब बताई वो मैंने पढ़ी हुई थी, अच्छा। और उनमें से ये पहली किताब इकिगाई का तो इतना इंपॉर्टेंट प्रभाव था मेरी लाइफ पे कि 2019 में जब मैंने अपनी जॉब हाँ। छोड़ी सचिवालय से, तो हम्म, वो सचिवालय से नौकरी छोड़ते में मुझको अंदर से बस यही एक फीलिंग था कि अब यार मतलब तुम्हारे चारों गोले तो मीट नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। हाँ मैंने कहा ये मतलब एक गोला तो हो रहा है, दूसरा भी हो रहा है, हाँ। तुम देश के लिए कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम्म, एक गोला हो रहा है कि तुम्हारी लाइफ सेफ है, बट वो हम्म, वो ऐसे मजा नहीं आ रहा है। तो हम्म, वो मैं एक वो स्टूडेंट्स को, जब कभी मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं, और इसीलिए मैं मुस्कुराया था वो वाली बात पे, क्योंकि एग्जैक्ट वो सेम जवाब था जब कोई बच्चा मुझसे पूछता है सर करियर क्या चुने, तो हम्म, सवाल ये होता है कि करियर वो मत चुनो जिसमें सफलता ज्यादा हो, वो चुनो जिसका जीवन तुमको सही लगे, हम्म। क्योंकि सफलता तो तुम किसी में भी ले लोगे यार। ट्रू ट्रू। सफल तुम अगर हंगर इन द बैली रखोगे, फायर इन द बैली रखोगे, तो तुम, जो भूखा है वो शिकार करेगा, हम्म, वो तो खाएगा, उसको तो बढ़ना है आगे। अब तुमको, अब वो तो तुम सीख ही लोगे, बस तुमको वो जिंदगी पसंद हो, तो बहुत शानदार बात है। तो पवन, मतलब इस चीज को, एक दो सवाल और है मेरे बस, है ना। हम्म। मैंने मैंने आपसे, मेरे को मुझे पता ही था कि मैं चाहे आपसे आधा घंटे का टाइम लूँ, ये जाएगा डेढ़ दो घंटे ही। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, मतलब थैंक यू नहीं, सो मच। बट कोई इतना लंबा सुनना चाहेगा मुझे इतना प्रवचन देते हुए? नहीं दो नहीं, दो घंटे मेरे को एग्जैक्टली exactly पता है मुझे क्या लगता है, मैं भी यही सोचता था पहले, मैं भी एग्जैक्टली exactly यही सोचता था। ज्यादा बट ज्ञान दे रहा है अभी तो, सिलेक्शन में ज्यादा बोल रहे, बट नहीं 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 नहीं, वही छोड़ मैं के भी, ये बड़ी बात। वही हाँ सोचता था। बट हाँ मैंने अभी कुछ समय पहले निखिल कामत का एक इंटरव्यू था, और निखिल कामत के एपिसोड्स आते हैं WTF करके, हाँ, और आई नो हाँ। हाँ, तो 3.5 घंटे का एपिसोड है वो, हम्म, और मैंने दो एपिसोड साढ़े तीन घंटे के देखे। तो जब मैंने वो 3.5 घंटे के देखे ना पवन, तब मेरे को भी यही डर था, क्योंकि अब जो कल्चर आ गया है ना, ये वाला कल्चर की 8 सेकंड का हाँ रिटेंशन है, हाँ। नहीं तो नहीं है। हम्म, तो वो कल्चर में मुझे हमेशा लगता था कि यार मेरी वीडियो अगर गई 2 घंटे की तो कौन ही देखेगा। पर हम्म, अब मुझे लगता है कि अगर किसी एक को भी मेरी वीडियो की जरूरत हुई, हम्म, और उसने आज से 10 साल बाद भी ये देखी, हम्म, तो मेरा आपका बात करना सफल है। हम्म।
मतलब गौतम बुद्ध को जब सारा ज्ञान हासिल हो गया था तो उनने 5 ही लोगों को तो बताया था, हम्म, इससे ज्यादा तो लोग थे ही नहीं। हम्म, उनने 5 को बताया, 5 ने आगे बताई, वो अलग बात है, उनने 5 को बताया। हम्म, उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी। तो हम्म, अब अगर मेरे मतलब मैं क्योंकि दिन रात कंटेंट बना रहा हूँ नौकरी छोड़ने के बाद, तो ये मैं आपको ऐसा सजेशन दूंगा कि अगर आपकी बात किसी एक जरूरतमंद तक भी पहुंच गई तो हमारा मकसद तो पूरा हो गया। दैट इज इट, ट्रू, आई किसी कंप्लीटली एक एग्री। हाँ, ये तो है, ये किसी तो एक बच्चे 100% वर्थ इट था। हाँ। हाँ, और मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब मैं जितने बच्चे आज पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने अपनी क्लास में बताया कि ऐसे ऐसे भैया हैं, उनका हम्म, सिलेक्शन हुआ है हम्म, और हम उनसे बात करेंगे इस बारे में, अगर मैं उनकी फहरिस्त के सवाल आपसे पूछना शुरू कर दूंगा तो हमको सुबह हो जाएगी, आप समझिए। उनने फहरिस्त दी थी मुझको, कह रहे अच्छा तो एक काम करो, हम तुमको ईमेल और लिस्ट और भेज रहे हैं, ये पूछे बिना वापस मत आना। लेकिन ये देखो, सारे तो नहीं पूछ पाऊंगा, है हम्म, ना। मैंने कि अब वो तो दुनिया के सारे सवाल पूछ लेते हैं कि पढ़ाई करते समय अगर रिलेशनशिप आ रही है तो उसका क्या करें, है ना। मैं बच्चों से इतना खुल के रहता हूँ, है ना, रिलेशनशिप नहीं आ रही है तो क्या करें, दोस्त की रिलेशनशिप है हमारी नहीं है तो क्या करें। अब मैं क्या, मैंने कहा यार अब ये यार मैंने कहा एक एक लिमिट तक सवाल होते हैं, अगला सेकंड पार्ट ले लेंगे उनसे, थर्ड पार्ट ले लेंगे। तो हम्म, ये एक दो सवाल मेरे बचते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि जब आप तैयारी कर रहे होंगे पवन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसपे लोग बात ही नहीं करते हैं कि हम्म, आफ्टर क्रॉसिंग योर अडोलसेंट या कमिंग इनटू अडोलसेंट, बीइंग अ ह्यूमन, आपको लगता है कि आपके आसपास जैसे लोग हैं आपकी जिंदगी वैसी है उससे थोड़ी अच्छी रहे, हर ट्रू, पर्सपेक्टिव में। और ट्रू हर ये है। पर्सपेक्टिव में हाँ जी, मतलब एकदम। मेरी मेरे सिक्स पैक एब्स भी हो, मेरी हाँ। एक सुंदर सी अच्छी सी गर्लफ्रेंड भी हो, हम्म, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी भी हो, हाँ। जॉब भी सही हो, मैं हम्म, पढ़ाई भी बहुत कर रहा हूं और सब कुछ हो, पर हो नहीं पा रहा है। हम्म, सब कुछ नहीं किसके पास हो पाता है, वो हर हाँ, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, वो क्या ही, हाँ, किसी को जमीन किसी को आसमान ट्रू, नहीं ट्रू, मिलता है। हम्म, तो अब मतलब मैं इस इस ट्रॉमा लूंगा मैं, ये जो दिन भर दिमाग में लड़ रहा है अपने आप से, हम्म, इसका क्या करें। एक 18-19 साल का बच्चा इसका क्या करे कि वो कॉलेज जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, या बच्चा नहीं केवल हम्म, बच्ची, सब लोग हम्म, क्या करें कि मतलब क्या रिलेशनशिप में जाएं या नहीं जाएं, या नहीं जाएं या जाएं ही जाएं। मतलब मेरे पास इसका जो जवाब मैं स्टूडेंट्स को देता हूं वो देता हूं, पर आपसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि शायद मैं ऐड कर लूं अपने आप को, ताकि मैं आने वाले और बच्चों को अच्छे से समझा सकूं कि क्या पर्सपेक्टिव है इसका लाइफ में। और केवल रिलेशनशिप नहीं, बाकी सारी चीजें भी, सारे जैसे आपने बोला कि आपके दोस्तों को कोई बीच पे घूम रहा है, कोई हम्म। इंटरनेशनल ट्रिप मार रहा है, किसी पे गाड़ी आ गई, किसी ने प्रमोशन ले लिया, बताएं। देखिए, तो पहली बात, अगर चलो पहले रिलेशनशिप वाले ही करता हूँ मैं, हाँ हाँ तो हाँ। देखिए, इसको आप ना फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब गालिब का एक शेर है कि इश्क तो वो है आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे और लग जाए तो बुझाए ना बुझे। क्या बात सो इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यू कांट फोर्स इट ना कि आना ही है, मुझे नहीं आना है, ठीक है। आप आ गए, ठीक है, तो भी बढ़िया। नहीं आए तो भी ठीक है, बढ़िया। ठीक है, देखिए, मैं बस खाली इस चीज पे आ रहा हूँ, खाली मैं इसका एग्जाम्पल लेके एक बड़ी पिक्चर पे आना चाह रहा था। ठीक है, हर चीज का वक्त आएगा जिंदगी में, सब्र रखिए, ठीक है। लिस्ट है ना आपकी, लिस्ट में भी अपने 1 2 3 4 लिखा होगा, ठीक है। तो एक एक करके होगी सारी लिस्ट, इकट्ठे नहीं होगी। इकट्ठे हो भी गई तो ना आप संभाल पाएंगे उस चीज को, ठीक है, ना आप उसकी वैल्यू कर पाएंगे। वैल्यू नहीं करेंगे तो उल्टा वो छूटी जाएगी, वो भले रिलेशनशिप हो, भले ही आपकी कोई जॉब हो, भले ही आपका कॉलेज हो, भले ही दोस्त हो, कुछ भी हो, ठीक है। सब्र रखिए, सब मिलेगा। पर एक देखिए, लाइफ के हर पड़ाव पे ना, कभी कोई हायर प्रायोरिटी पे होगी, कभी कोई लोअर प्रायोरिटी पे होगी, हर एक की। आप ये देखिए कि आपकी प्रायोरिटी पे अभी क्या है लाइफ के, ठीक है। उस पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, भी पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप रिलेशनशिप में है, तो मैं नहीं कह रहा ब्रेकअप करिए, मत करिए। आपको रिलेशनशिप में आ गए तो भी बढ़िया, तो भी ऐसा मत करिए कि नहीं आऊंगा मैं तो, हाँ, ठीक है। कसम नहीं खा के बैठे। कसम नहीं खानी है, ठीक है। देखिए, ये सब चीजें ना ऑर्गेनिकली होती है, क्या बात ठीक है। रिलेशनशिप फायदा भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है दोनों लोगों की मेच्योरिटी का लेवल क्या है, है, एग्जैक्टली। ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था पहले कि 24 घंटे, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए, फिर भी 8 घंटे तो है ना आपके पास, है ना, सही बात है। ठीक है। जो करना आप उस पर करिए, ठीक है। बट ये याद रखिएगा, जब आप प्रिपेयर करें, वो 16 घंटे नॉन निगोशियबल है, हाँ, क्या कि बात अभी है। अपनी प्रायोरिटी पढ़ाई है, ठीक है। हो सकता है पढ़ाई ना हो तो कुछ और हो, ठीक है। जो भी है, तो जो भी है। आपको सिक्स पैक बनाने,
करिए ना, हॉबी बनाइए, आप 1 घंटा जाइए जिम, 2 घंटे भी जाइए जिम, क्या बात ठीक है। है, क्या बात है। आप रिलेशनशिप में है तो एकदम टाइम भी स्पेंड करिए, ठीक है। बट वही, ठीक है, आपको कुछ और हॉबी फॉलो करनी है वो करिए, आपको घूमना है आप घूमिए, आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो आप सब कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, अगर आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। देखिए लाइफ में ना, जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई इंसान 24 घंटे तो पढ़ता नहीं, सही बात ठीक है। है। आप 8 घंटे भी पढ़ रहे, 8 घंटे सो रहे, 8 घंटे तो है, उसमें सही से आप बात। डेली रूटीन में भी आपके 4-5 घंटे जाएंगे, तो भी आपके हाथ में 3 घंटे तो है, 3 घंटे तो है। ठीक है। आप करिए, आपको जिस चीज को डिवोट करना है वो टाइम में डिवोट करिए। हाँ, अभी प्रायोरिटी ज्यादा है तो आप शायद हर चीज को लिस्ट में ना कर पाए, बट सिलेक्शन के बाद पढ़ाई की प्रायोरिटी कम होगी, बाकी चीजों को कर पाएंगे, क्या वो भी बात है, टाइम मिलेगा आपको, क्या ठीक बात है। है। कभी जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी होती है, कभी वर्क को ज्यादा होती है, कभी लाइफ को ज्यादा होगी, तो समझिए, इम्पेशेंट मत होइए, लंबी है जिंदगी बहुत, ठीक है, दूर तक जाना है, ठीक है, आराम से चलेंगे, ठीक है, और सब कुछ हो जाएगा। ये भरोसा रखिए, इत्मीनान रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और हाँ, प्रायोरिटी जरूर देखिए, क्योंकि प्रायोरिटी से आपको जो भी हो उससे आपको भटकना नहीं है, ठीक और है ना वो, कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले तो मेरे अरमान बहुत, बट फिर भी कम निकले, कम निकले। ठीक है। तो ख्वाहिशों का कोई एंड नहीं, ये भी याद रखिए, ठीक है, और कोई ऐसा नहीं कि सब ख्वाहिश पूरी होगी, कोई ठीक नहीं है, ऐसा। कोई ऐसा नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता, सिकंदर से लेके मंगोल से लेके आगे तक, डोनाल्ड ट्रंप तक, किसी की सारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। हो ही नहीं सकती पूरी, हाँ, ठीक है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, जो है उसके लिए खुश रहिए, जो आप ख्वाहिश खुद पूरी कर सकते हैं उसके लिए एफर्ट लीजिए, ठीक है, एंड एक बैलेंस बना के रखिए और अपना ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अपना, और मुझे ना आपकी सारी बातों में पवन, मतलब एक बात पे क्या, मतलब क्या ही तवज्जो दिया आपने। और एक बार भी आप उस बात से हटे नहीं। आपने जब कभी टाइम बोला, आपने एंड में भी बोला कि 16 घंटे नॉन नेगोशिएबल, आपने 8 घंटे नॉन नेगोशिएबल नहीं बोले। क्योंकि आपने बिल्कुल इस बात पे एम्फेसाइज किया कि गुरु 8 घंटे सोना मतलब जरूरी है। आप पढ़ ही नहीं पाएंगे ना, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप 8 घंटे आप सोएंगे नहीं, अगर ठीक है 7 कर लीजिए उसे, ऐसा नहीं कि मतलब मतलब 7:30, मोटा मोटा समझ गए आप मैं मेरी आपको बात, बताऊं, है इस ना। टाइम पे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं पवन, जिनको मैंने डांटा है। और इवेंचुअली डांटा, मतलब ऐसे नहीं थोड़ा बहुत डांटा है। मैंने उनको यहां तक बोला है कि मैं कल तक तुम्हारी पूरी फीस लौटा दूंगा, अगर मुझको ये समझ में आया कि तुम आज भी सुबह 5 बजे सोने गई थी और तुम 9 बजे उठ गई हो। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बता रहा हूं। तब जाके वो लड़कियां सुधरी हैं। और अब जाके वो कम से कम 5 6 7 घंटे पढ़ रही हैं, वरना 3 3 घंटे सो रही थी, 3 3 घंटे लड़के सो रहे थे। मैंने देखिए, इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। आपको कम से कम एग्जैक्टली। 2 साल पढ़ना है, आप 1 साल तैयारी, 1 साल का साइकिल, एग्जाम का साइकिल, अगर वो हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ। में भी होता है तो, ठीक है, तो 2 साल आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बर्न आउट हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी, नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर, 8 घंटे के बदले आप 4 घंटे भी पढ़ लिए, बट मन लगा के पढ़िए, ठीक है। इट इज मच बेटर कि आप 16 घंटे किताब के सामने बैठे, आपके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, उससे अच्छा आप 2 घंटे ही पढ़ लो, घुसे तो एग्जैक्टली। सही आपके दिमाग में, टेंशन तो रहे, समझ में तो आए आपको, ठीक है। तो बैलेंस बनाना जरूरी है। और हाँ, एक चीज थोड़ा सा और, थोड़ा सा ना आपको, मतलब खाली यूपीएससी नहीं, कुछ भी ना, आपने एक बार जब प्रायोरिटी बनाई अपनी, थोड़ा सा तो आपको सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहना पड़ेगा, मतलब ये मैं बोल, ये बुरी चीज है, ठीक है, आई विश कोई आसान रास्ता होता, ठीक है, क्योंकि अगेन वही चीज है ना, डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है, आप एग्जैक्टली। नहीं करेंगे तो हजार लोग और है जो इतना ये से ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठे, ठीक है। आपको ये निकालना पड़ेगा एक तरीके से कि आई एम स्पेशल या द चोजन वन, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि अलग ही सिंड्रोम में हम सबको लगता है, हाँ ठीक है, हम सब खुद के लिए हाँ स्पेशल सब है, हाँ। बट सब लोग इक्वली स्पेशल है, ये भी याद एग्जैक्टली। रखिए गोल की अचीव करने के लिए, हाँ। ठीक है। तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, गोल अचीव करने, एक बार मतलब गोल सॉरी, अचीव हो सॉरी टू से, आप थोड़ा सा गया, हम्बल हो रहे हैं सेक्रीफाइस वाला पॉइंट लेके, मतलब आप थोड़ा सा इसको, मतलब थोड़ा सा हल्का बता रहे हैं, मैं अगर कहूँ तो। हाँ। नहीं मतलब एक एस्पेक्ट ये भी था, ठीक हाँ, है, वो बिल्कुल, मतलब आप कि अगर आप हाँ, सच में बताना चाहें, तो वो थोड़ा सेक्रीफाइस तो नहीं है, मतलब है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत तो चुकानी पड़ेगी, ठीक है हाँ, आपको, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और बस सवाल इतने इतना है कि बड़े तुम्हें सपने मूंगफली होंगे की ना जगह आपके, बादाम खाने हैं ना, तो बादाम बादाम मूंगफली की कीमत पे नहीं आते हैं। मतलब जितने आपके बड़े सपने होंगे, कोई भी सपना हो आपका, कुछ भी कीमत तो हो, चुकानी पड़ेगी। कीमत हाँ, तो चुकानी पड़ेगी। मैं अभी देखा था कि ओलंपिक्स चल रहा है, तो माइकल फेल्प्स का एक वीडियो आया कि वो 6 साल तक, ही इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड ओलंपियन, हम्म। 28 मेडल आई थिंक, सो 23 गोल्ड मेडल इन टोटल, ठीक है। तो कहते हैं 6 साल तक उन्होंने एक दिन भी ऐसा ना हो कि स्विमिंग के लिए ना गए वो, हाँ। ठीक है। तो कहते हैं इसमें कहीं ना कहीं मेरे दोस्ती थोड़ी इफेक्ट हुई, रिलेशन इफेक्ट हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है। मैं ये कीमत नहीं तो कह रहा चुकानी सब पड़ेगी। छोड़ो, बट कुछ हद
तक आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी, उसका कोई और किसी तरीका किसी नहीं भी किसी भी केस में, है। किसी भी केस में, तो वही मतलब तो, मतलब वो ओलंपियन थे तो 5-6 साल, आप पूरा अपना झोंक देंगे तो 2 साल यूपीएससी के लिए, 1 साल, ठीक है, बट उसके लिए आप कर लेंगे ना जितना जल्दी और आप, यूपीएससी उससे क्या, जब मैं और आप आप किसी भी चीज क्लैट में करें, जेई करें, आप चलो सब छोड़ो, आपका आप एक माँ हो, आप एक एग्जैक्टली माँ हो, जो कि इतना बड़ा रोल है। माँ अगर अपने बच्चे की परवरिश में कीमत ना चुकाए, पिता अपने बच्चे की परवरिश में कीमत ना चुकाए, तो वो परवरिश में कीमत ना चुकाना भी कितना गलत होता है। वो हर चीज में है। तो वही, आपको कुछ भी करना है, एंटरप्रेन्योर बनिए, जो भी करना है आपको देखिए कुछ भी करना है। सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए टाइम और एनर्जी ना, एक दो चीजें कॉमन है बस हाँ, क्या सबके बात लिए। कही। एक तो टाइम है, हाँ, 24 घंटे, ठीक है, और एक एनर्जी है। एनर्जी के लेवल फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं लोगों को, बट टाइम कांस्टेंट है, और टाइम सबके कांस्टेंट पास है। वो फिक्स्ड है वो, ठीक है। आपको अपने टाइम और एनर्जी किस में लगानी, किस में नहीं लगानी, ये कोई नहीं बता सकता, ये आपको ही डिसाइड करना है खुद के लिए, ठीक है। और उसके लिए फिर आपकी जो प्रायोरिटी आप उसमें लगाइए, ठीक है, बस एक यही है। एक एक कोट एक बार मैंने लिखा था कि गॉड विल गिव यू व्हाट यू डिजायर, बिवेयर ऑफ व्हाट यू डिजायर। ट्रू। हाँ, हाँ, मैं देख लेना, मतलब तुम क्या चाहते हो जरा देख लेना गुरु, क्योंकि वो दे देगा तुमको, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें दे देगा। एंड जो हमारी ख्वाहिशें हैं ना, वो समय के साथ मिल जाएगा, पर आपने डिसिप्लिन भी मेंटेन किया हाँ, अगेन, तो वो मोर और लेस हम कर पाएंगे। हाँ, ऑप्टिमम लेवल तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी पढ़ाई हमारा ज्यादा फोकस होगा, बट हाँ, ये नहीं कि बाकी सब चीजें आप कर ही नहीं सकते, वो भी कर एग्जैक्टली, सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक बिल्कुल है। सही बात है ना, आपके पास 8 घंटे वही तो। है ना, मतलब टाइम कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट टाइम में आपको आपका समय मिल तो रहा है। इलियुक काइपचोंग, अगर ओलंपियन की बात हो रही थी, तो इलियुक काइपचोंग मैराथन रनर है, और वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे मैराथन रनर हैं। उनकी मैं एक बार डिबेट सुन रहा था, और उनकी बात मेरे को ऐसे ऐसे करके कुछ बातें हिट नहीं करती कि ये क्या कह दिया हाँ इनने, हाँ। और उन्होंने मुझसे ऐसे हिट करी उनकी बात, कि उन्होंने कहा कि इफ यू आर नॉट अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, यू आर अ मॉडर्न स्लेव। मैं उन्होंने कहा हाँ, फ्रीडम इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। उन्होंने कहा ट्रू। पीपल थिंक दैट इफ दे आर डिसिप्लिन्ड दे आर नॉट हैविंग फ्रीडम, इट इज जस्ट अपोजिट। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इट मींस यू आर हैविंग फ्रीडम। ये तो एकदम सच है। और ये वो तो मैं मतलब वो ये काफी क्या कहते हैं, हाँ, मोटिवेटिंग कोट है ये, और एकदम जो आपने कहा तो मुझे भी एकदम वो सिंक हाँ, इन हुआ, हाँ, वो ऐसे क्योंकि एकदम कुछ से सीखने वाली चीज है ये। कि मतलब आप आपकी पवन की फ्रीडम ही तो ये है कि पवन ने डिसिप्लिन से काम किया। क्योंकि वही, क्योंकि क्या होता है ना, कि वही मैं कहती हूँ, टाइम और एनर्जी कांस्टेंट है, आप डिसिप्लिन्ड है, तो आपके जो मस्ट डू चीजें आपने वो कर ली, ठीक है, तो कंट्रोल में है, आपको लगेगा आपकी लाइफ पूरी कंट्रोल में है, ठीक है, आप पैनिक नहीं होगे, आप शांत रहेंगे, आप खुश रहेंगे, और आप डिसिप्लिन होंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा किस चीज का, ठीक है, जो आप करना चाहते हैं। करना क्या वही चाहिए। फ्रीडम नहीं है? अगर मैं आपको उलझा दूं चीजों में इतना, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, भले ही वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, भले ही कुछ कुछ प्रोफेशनल हो, भी हो, भले ही कुछ भी हो। प्यारी हो, कुछ भी हो, आप उसमें ही ना जिंदगी कश्मकश में इतने आप उलझे रह जाएंगे कि आप वो जो करना चाहते हैं ना कहीं वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो फ्रीडम और क्या होता है, जो मैं करना चाहूँ मैं वो कर पा रहा हूँ, दैट इज फ्रीडम। एग्जैक्टली, और वो डिसिप्लिन से ही आता है। डिसिप्लिन से ही आ पाएगा। डिसिप्लिन सही, और लोग उल्टा कभी कभार लोग उल्टा समझते हैं कि नहीं नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा, मुझे किसी की सुननी नहीं, मैं कोई डिसिप्लिन नहीं मानता, मैं अपना भी नहीं मानूंगा, जो करना चाहता हूँ करूंगा। ना ना गुरु, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो फ्रीडम भी नहीं है, वो तो तुम अपने सारे के सारे इंद्रियों के वश में आके एग्जैक्टली वो कर पा रहे हो, तो तुम्हारी बस डोपामाइन और सेरोटोनिन चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, और पता है क्या होता है, मतलब इश्यू ये है कि अगेन सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हम सबको सबको पता पता होता है पहले से, सबको ठीक पता है, बट वो कंफर्ट जोन इतना प्यारा है ना सबके लिए, इंक्लूडिंग मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ ये चीज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपका वो बाहर आने का मन नहीं करता, और आप ना खुद को नहीं झूठे वो देते रहते हो, ये तो दिला, अरे यार इसमें मैं क्या ही कर सकता था, दिलासा हम्म। देते रहते हो, ये तो मेरे हाथ में ही चीज नहीं है, अरे बहाने बनाते रहोगे, आज नहीं कल कर लेंगे, ठीक है, आप मुझसे टालते रहते हो, यू डोंट वांट टू फेस योर फियर, यू डोंट वांट टू लीव योर कंफर्ट जोन, ठीक है, तो मतलब उससे फिर ग्रोथ नहीं होगी फिर। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मेरे स्टूडेंट मुझसे बहुत बार पूछते हैं, सर पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, कैसे पढ़ाई शुरू करें? मैंने कुछ मत करो, तो कह रहे फिर क्या करें? मैंने कि हर रोज डिसिप्लिन में, मैंने उनसे कहा टाइम टेबल भी मत लिखो, तो कह रहे सर फिर क्या करें? मैंने कि बस हर रोज 1 घंटे के बाद लिखो कि पिछले 1 घंटे में तुमने क्या किया। हम्म। और मैंने कि अपने आप को डांटना भी मत, बस लिखना। तो कह रहे सर, वो बच्चे से मैंने बोला, वो 2 दिन बाद आया, कह रहे सर बहुत घबराहट हो रही है। मैंने कि क्यों? कह रहा सर वो लिखा जब पढ़ा तो हालत खराब हो गई। मैंने कि गुरु यही होता है, अवेयरनेस इतनी प्यारी चीज है ना, जब तुम एक बार देख लेते हो ना, तो तुमसे मक्खी वाला दूध नहीं निकला जाता है, क्योंकि ये तुमको तो है। मक्खी दिख गई।
अब वो नहीं दिखती तो तुमको दिख गई कि तुमने क्या किया है, तुमने लिख लिया, अब तुम देखो क्या खेला है। और इसीलिए वो जड्डू कृष्णमूर्ति की लाइन है दैट टू ऑब्जर्व विदाउट इवेल्युएशन इज अ वेरी वेरी जीनियस थिंग। एंड व्हाई इट इज अ जीनियस थिंग, क्योंकि अगर तुमने ऑब्जर्वेशन कर ली और ऑब्जर्वेशन करने के बाद तुमने इवेल्युएशन उस टाइम पे नहीं किया, तो तुम पूरी ऑब्जर्वेशन कर लोगे, और अगर तुमने पूरी ऑब्जर्वेशन कर ली तब तुम जो इवेल्युएशन करोगे वो बहुत खतरनाक होगा। तो ये ट्रू। क्या, क्या बात, बहुत शानदार पवन। कोई भी तीन बातें, कोई भी तीन बातें मैं हमेशा अपने सारे जितने भी मतलब चीजें रखता हूं मैं एंड में, क्योंकि आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी चाहिए होता है तीन बातें बता दो हमको बात खत्म हो। तो कोई भी तीन बातें जो डू हो, पेपर के लिए नहीं, पेपर के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए नहीं, बिल्कुल केवल यूपीएससी के लिए नहीं, आपके अब तक के अनुभव से, जीवन के अनुभव से, एक बड़े पार्टी गेम में कोई भी तीन बातें जो आपको लगता है डू हैं, और कोई भी तीन बातें जो आपको लगता है डोंट है किसी भी चीज में। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है एक तो हेल्थ है, मतलब हेल्थ को रह के ना बी सेल्फिश। क्योंकि जब मैंने देखा, इनफैक्ट मुझे कोविड के टाइम ये रियलाइज हुआ, ठीक है, कि मुझे कोविड हो गया, मैं लॉकडाउन में पड़ा हूँ, ठीक है, मतलब क्वारंटीन में हूँ मैं, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। तो मैं उस हालत में मैं सोचा था कि मान लो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता किसी और के लिए। सो दैट मेड मी रियलाइज अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आप खुद का ध्यान नहीं रख सकते, ठीक है, तो दूसरों का तो छोड़ ही दीजिए, आप समाज, दूसरों का, परिवार का, दोस्तों का, जो भी आप करना चाहते हैं ना, जॉब का, किसी का ध्यान नहीं रख सकते। सो हेल्थ इज नॉन नेगोशिएबल, हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन। सेकंड क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, एक डिसिप्लिन। अगेन मतलब मैं रिपीट करो, बट इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, डिसिप्लिन रहिए, प्रायोरिटी लिखिए, उसके लिए आसान सा टाइम टेबल बनाइए और डिसिप्लिन रहिए। एंड तीसरा, खुश रहिए, स्माइल, मुस्कुराइए, ठीक है, ज्यादा सीरियसली ना खुद को लीजिए, ना लाइफ को लीजिए, ना इस एग्जाम को लीजिए, हो जाएगा। मुस्कुराइए, बी हैप्पी, ठीक है, हंसिए, ठीक है, जोर से डोंट, हंसी है, जोर से बहुत हंसिए, हंसी है। बहुत हंसिए, ठीक है, हाँ, खुद की बेवकूफियों पे हंसिए, कब खुद की बेवकूफी। नाकामियों में हंसिए, हंसिए, हाँ, ठीक हंसी है, है। बी नाइस, ठीक है। डोंट जो था, जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, कि डर है ना, डरिए मत। क्योंकि मैंने हमेशा जो देखा खुद के लिए भी ना, हम अपने फेयर्स को एग्जैजरेट करते हैं, ठीक है, हमसे पहले भी तो किया है ना लोगों ने, पहले तो है नहीं, हम हमारे साथ के लोग तो हम भी कर ले, ऐसा बिल्कुल। क्या चीज है, कौन सी परेशानी है जिसको आप टाइड ओवर नहीं कर सकते, देख लेंगे। तो ज्यादा मत डरिए, ठीक है, जो आप अगर डरते हैं ना, तो जो अचीव करना चाहते हो आप कर नहीं पाते हैं, आप खुद को रोक लेते हैं पहले, हेजिटेट, तो डरिए नहीं। दूसरी चीज, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम के स्पेसिफिक, इस एग्जाम को अपनी जिंदगी में बनाना कभी भी, जिंदगी इससे बहुत बड़ी है, ठीक है, ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़िए, एंजॉय करिए, नहीं होगा कुछ और करेंगे, हजार और ऑप्शन है करने के लिए, ठीक है, और हजार और तरीके हैं, ठीक है, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं उससे अचीव करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज ये कहूंगा मैं कि कभी भी ना कॉन्फिडेंस मत लूज करिए खुद पे, आत्मविश्वास जो है ना, जब वो आत्मविश्वास लूज हो गया अगर आप पे, हमेशा ना कॉन्फिडेंट या सेल्फ एस्टीम मत लूज करिए अपनी, कि अरे मॉक पेपर अच्छे से नहीं गए, नंबर कम आ गए, ठीक है, प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेन, तो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम मत लूज करने दीजिए, ठीक है, नहीं सक्सेस मिली, सीखेंगे इससे, आगे बढ़ेंगे। तो ये तीन चीजों पे आप ध्यान रखिए, ना करिए, और पहले जो बताया वो करिए, स्माइल क्या बात करिए, है, खुश रहिए, एंजॉय करिए, खूब जिंदगी हंसी। जीने की चीज है, ठीक है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। बाकी आपकी मतलब, बात करते करते मुझे मतलब आप बोलते हैं मुझको कुछ याद आ जाता है। आप बोलते हैं मुझे कुछ, तो मुझे वसीम बरलवी साहब का शेर याद आ गया कि जब आपने कहा डरिए मत, तो मुझे शेर याद आ गया कि आने दो तूफान को आने दो, क्या ले जाएगा, मैं क्यों डरूं, मुझसे क्या मेरा हौसला ले जाएगा। अरे वाह, क्या बात तो है, वो क्या ही शेर, जब वो उन्होंने मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं पवन जो आपने सुनी और ऐसे आपके दिमाग में जो क्या हिट ना, करती है अपने, हाँ बस गई। वो बस गई, वो हम्म, अब वो जिंदगी का हिस्सा बन गई कि हम्म, आने दो तूफान को आने दो, क्या ले जाएगा, मैं क्यों डरूं, मुझसे क्या मेरा हौसला ले जाएगा। वही तो। और और दूसरा, सदगुरु को एक बार मैं ऐसे ही कभी सुन रहा था, बिंज वॉच कर रहा था, और बिंज वॉच में सदगुरु को सुनते सुनते उनकी एक लाइन सुनी मैंने, और मेरे को बिल्कुल ऐसा, मैं यार ये बात तो सही गई। तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या मकसद है मतलब जिंदगी का, हमें क्या करना चाहिए, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हुआ, कुछ भी हुआ, तो उन्होंने कहा तुम इमेजिन करो दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉलर है, तो हम्म, हमने मेसी को इमेजिन कर लिया। अब हम्म, इसमें लोगों का अलग, कोई रोनाल्डो करेगा, कोई मेसी को, मैं मेसी को करता हूँ, मतलब सबका अपना अपना हो सकता है, पर मैंने मेसी को कर लिया। अब मैंने माना कि अब मेसी फुटबॉल खेल रहा है, और उस टाइम पे उसकी लाइफ का प्राइम पर्पस ही ये है कि वो गोल करे, हम्म,
तो सदगुरु ने कहा कि वो कितना जरूरी है उसके लिए। मैंने कहा उस टाइम उसके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी बात वही है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा इमेजिन करो कि मेसी फुटबॉल खेल के खत्म करके बाहर आ गया और इंटरव्यू देते में भी उसने फुटबॉल मार दी किसी के मुंह पे, या उसके बाद वो पार्क में गया वहां फुटबॉल खेल रहा है, मॉल में फुटबॉल चल रही है, इधर फुटबॉल चल रही है उधर फुटबॉल, तो कितना गर्व अजीब सा लगेगा। तो लोग कह रहे हाँ। उन्होंने कहा यही जिंदगी का पर्पस है। तुम जिस वक्त जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, पर जिस वक्त जो छोड़ चुके हो अब जो कर रहे हो वो जरूरी है। वन शुड लिव इन द प्रेजेंट। एग्जैक्टली वो जरूरी है। तो सही बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो ये तीन डोंट्स और डूज बहुत शानदार थे। और मतलब आपने दोबारा एम्फेसिस किया डिसिप्लिन वाली बात पे, ये बहुत शानदार बात थी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ तो कीमत होगी, है ना, कुछ तो कीमत होगी। बिल्कुल सही बात है। और थैंक यू सो मच पवन, मतलब हाँ, वेलकम। हाँ थैंक यू सो मच। ये कितने सारे बच्चों को कितना फायदा होने वाला है, ना आप जानते ना मैं जानता, पर हमारा काम है कि वो कहते हैं ना, कुएं का काम है अपने पानी को मीठा करना। जिसको जरूरत होगी वो बाल्टी डाल के निकाले, खुद उतर के ले, कुछ भी करे, कुएं का तो काम है खुद के पानी को मीठा करना। तो आपने यहाँ तक का जो सफर तय किया है उसके लिए बहुत शानदार कूडोज। और आपके लिए हमारी सबकी, मेरे सारे स्टूडेंट्स की, हम सबकी तरफ से वेल विशेस की थैंक यू सो आपकी मच। ट्रेनिंग बहुत शानदार जाए। थैंक यू। आपको जो भी कैडर मिले वो बहुत अच्छा मिले। थैंक यू। आपका जीवन बहुत अच्छा रहे, आप हमेशा जैसे मुस्कुरा रहे हैं ऐसे ही मुस्कुराते रहे, और हम आपसे दोबारा दोबारा मिलते रहे अपने बच्चों से बात करने के लिए। डेफिनेटली प्लेजर इज ऑल माइन। ठीक है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू ठीक है, सो और मच। पता ही नहीं चला कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको कब से जानते हैं, सब कुछ है। और बहुत मजा आया मुझे भी बात करके। आई विल बी रियली हैप्पी अगर किसी भी, जैसे आपने कहा, किसी एक भी बच्चे को हेल्प कर दे। ठीक है। एंड बस यही मैं कहूंगा सबको, कीप योर हेड हाई। ठीक है, मुस्कुराइए, खुश रहिए। ठीक है, और पूरा हैव फायर इन द बिलियन, गो ऑल आउट। मतलब जो भी आप करें जिंदगी में, ठीक, गिव योर बेस्ट। और ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, टेंशन लीजिए, डोंट कीप योरसेल्फ सीरियसली। ठीक है। और जिंदगी है, मतलब सफर तो हमेशा चलती ही रहती है। ठीक है। जैसे वो है कि मतलब कि रास्ते कहाँ ही खत्म होते हैं जिंदगी के सफर पे। क्या बात मंजिल है। तो वही है जहाँ ख्वाहिशें खत्म हो जाए, तो हाँ ख्वाहिशों का हाँ भी हाँ कोई एंड नहीं है। ठीक है। और हाँ मंजिल भी हाँ। मिलेगी। ठीक है। नहीं मिलेगी तो कोई और मंजिल हो जाएगी, मंजिल मिल गई तो आगे कोई और मंजिल है। सो आगे लाइफ भी। गोज ऑन, इट विल कीप ऑन गोइंग। ठीक है। क्या बात बस है। बी क्या बात है। पॉजिटिव, बी स्माइलिंग। बहुत। ठीक है। आप ही की बात पे फिर मुझे एक शेर याद आ गया, मतलब मैं ये ये मतलब मैं क्या ही करूं, क्योंकि मेरी हॉबी है लिखना। अब अच्छा। तकरीबन और कुछ समय बाद हमारी किताब लॉन्च हो जाएगी। तो अच्छा। हाँ, तो एक और शेर याद आ गया, और वो एक बार मैंने लिखा था वो शेर की, लिखा था कि नदी में पैर डुबा के भी क्या बैठना, ना हम्म। तो सूखों की गिनती में शुमार होना, ना तैर के उस पार होना। अरे वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वो मैंने बच्चों से कहा कि यार पैर डुबा के मत बैठो, अगर जा रहे हो तो पार जाओ, या हाँ। तो सूखे खड़े रहो। हाँ। हाँ, ये दो में से एक बात तो कर दो। तो हम्म। थैंक यू सो मच पवन, हम लोग फिर मिलते हैं, और मैं देन जल्दी से डेफिनेटली। जल्दी अपने बच्चों तक इस सेशन को पहुंचाता हूँ। थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके। मच, थैंक यू सो बाय। मच।